ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6, तो यहाँ पे था रजिस्टर ट्रांसफर आरटीएल, माने रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक। कैसे, कहां से जाना है, सिंपल है। ऐसे करके n स्क्वायर कॉस्ट लार्ज डिजिटल सिस्टम के लिए रियलिस्टिक नहीं है। सो दिस थिंग्स आर देयर। तो देख सकते हो अब एज और बी का मतलब क्या है, ए डॉट बी बार का मतलब क्या है, सिलेक्टिव क्लियर। ऐसा क्वेश्चन में आया था, ए डॉट बी बार यहां से दिया गया है, ऐसे बाहर से नहीं है, इज गिवन। अच्छा, पढ़ाई करो ज्यादा से, कम पढ़ने से नहीं होगा, हार्ड वर्क करना है, मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला डायग्राम है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। क्या है ये दिस इज द फाइनल डायग्राम ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट। तो यहाँ पे हमारा तीन काम होगा, एक होगा अरिथमेटिक, एक होगा लॉजिक, एक होगा शिफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, जो भी है। अरिथमेटिक मैंने सिंपल हम लोगों ने देखा था, अरिथमेटिक फंक्शन टेबल हम लोगों ने देखा था, लॉजिक फंक्शन टेबल हम लोगों ने देखा था, शिफ्ट। तो तीनों को अभी अगर मिलाएंगे तो कैसे होगा, एकदम ब्लॉक ऊपर ऊपर देखना है, ज्यादा डिटेल जाने का जरूरत नहीं है, सब चीज ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट सपोज ऊपर वाला पोर्शन है अरिथमेटिक पोर्शन, ये ब्लॉक का मतलब है जो अरिथमेटिक का सर्किट था हम लोगों के पास, ये जो सर्किट हम लोगों के पास था, दिस इज द लॉजिकल सर्किट, this is the shift macro operation circuit। ये शिफ्ट गया, ये लॉजिक था, छोटा सा लॉजिक सर्किट, और ये था अरिथमेटिक। तो तीन ही है हमारे पास सर्किट अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या क्या सिलेक्शन लाइन है, S0 S1, देखो अरिथमेटिक में S0 S1 है। सिमिलरली लॉजिक यूनिट में भी S0 S1 है। देखा, हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास अगर अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है, ये बॉक्स का मतलब है यहाँ पे वो सर्किट हमने डाल के रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो अरिथमेटिक के अंदर में कौन सा लाइन घुसेगा, सिंपल भाषा में S0 जाएगा, ठीक, S1 जाएगा, है ना। देखो यहां से देखो, ये देखो जैसे लॉजिक फंक्शन में S0 S1 इनपुट है, सिमिलरली अरिथमेटिक फंक्शन अगर देखोगे, अरिथमेटिक फंक्शन यहाँ पे भी S0 S1 है, तो दोनों S0 S1 अरिथमेटिक फंक्शन में इनपुट क्या क्या है, S0 S1 कैरी इन, बाकी तो A0 B0 ये सब है। ये S0 S1 अरिथमेटिक में भी कॉमन है, लॉजिक में भी S0 S1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसको मिक्स कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो S0 S1 है ये लॉजिक में भी इनपुट होगा, ठीक ठीक ही तो, क्योंकि S0 S1 अरिथमेटिक में भी जाता है, S0 S1 लॉजिक में भी जाता है। तो हम अभी सभी यूनिट को एक साथ करने का कोशिश कर रहे हैं, कॉम्बाइन कर रहे हैं। सिमिलरली और क्या क्या चीज था हमारे पास था अरिथमेटिक शिफ्ट और सिंपल शिफ्ट एक ऑप्शन था, शिफ्टिंग, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट। ठीक है, तो हमारे पास बहुत अच्छे से समझे, हमारे पास तीन ऑप्शन है, अरिथमेटिक ऑप्शन, लॉजिक ऑप्शन, शिफ्ट ऑप्शन। तो ये जो ऊपर का ग्रीन ब्लैक ब्लू बॉक्स है,
इसके अंदर एरिथमेटिक सर्किट डाला हुआ है, नीचे का ब्लू बॉक्स में लॉजिक का पूरा सर्किट डाला हुआ है, और शिफ्टिंग के लिए भी तुम सर्किट डाल सकते हो, जैसे ये सर्किट हम लोगों ने देखा था, ये वाला शिफ्टिंग का सर्किट है, शिफ्ट सर्किट, हाँ ये वाला, दिस इज द शिफ्ट सर्किट। तो शिफ्ट सर्किट में मेनली कौन क्या क्या चीज है, एक है लेफ्ट शिफ्ट, एक है राइट शिफ्ट, ठीक, एक राइट और एक लेफ्ट, तो दो ही पार्ट है। और इसमें से हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन इज देयर इन द शिफ्ट ऑपरेशन, सिंगल सिलेक्शन लाइन, एक ही सिलेक्शन लाइन है। ये सब ध्यान से डालना है दिमाग में कि किसमें कितना सिलेक्शन लाइन है, ये सब ड्राइंग स्लाइड दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ो घर में। देखो लॉजिक ऑपरेशन में दो सिलेक्शन लाइन है, S0 S1, ये गया तुम्हारा एरिथमेटिक सर्किट, इसमें भी दो सिलेक्शन लाइन है, S0 S1, ठीक, S0 S1 एरिथमेटिक में भी है, S0 S1 लॉजिक में भी है, सो दिस कॉमन, ठीक। नेक्स्ट हुआ थर्ड नंबर क्या है, शिफ्ट यूनिट। शिफ्ट यूनिट में कौन सा सर्किट, कितना सिलेक्शन लाइन है, सिर्फ एक सिलेक्शन लाइन है। ये कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग। किसके ऊपर कर रहा है, सिर्फ ए के ऊपर कर रहा है, बी के ऊपर नहीं, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेशन सिर्फ एक रजिस्टर के ऊपर अप्लाई होता है, आइदर ए और बी। तो इस एग्जांपल में ए के ऊपर दिखाया गया है, ठीक। तो भी हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ये सभी चीज को एक साथ मिक्स करना, एक साथ मिक्स करना। तो जैसे हमने दिखाया S0 S1 अरिथमेटिक ब्लॉक में घुसा, S0 S1 लॉजिक ब्लॉक में घुसा, लेकिन शिफ्टिंग जो सर्किट है हमारे पास, ये जो शिफ्टिंग सर्किट है, इसमें सिर्फ एक ही सिलेक्शन लाइन है, इसका नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, S0 है, S1 है, S2 S3, आई डोंट नो इसका नंबरिंग क्या है। दैट मीन्स ये हमारे हाथ में है, डायरेक्टली इन द कंट्रोल ऑफ द डिजाइनर, ये हम किसको अंदर डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते, हमारी इच्छा है यहाँ पे। क्लियर, दैट मीन्स आई हैव 3 यूनिट। फर्स्ट यूनिट है अरिथमेटिक यूनिट, उसमें S0 S1 इनपुट आ रहा है सिलेक्शन लाइन का। सेकेंड यूनिट है लॉजिक यूनिट, उसमें भी S0 S1 इनपुट आ रहा है सिलेक्शन लाइन का। थर्ड है शिफ्ट यूनिट, शिफ्ट यूनिट में सिर्फ सिंगल सिलेक्शन लाइन आ रहा है फॉर राइट और लेफ्ट शिफ्ट, दो ही काम होता है, इससे ज्यादा काम नहीं होता है। तो राइट और लेफ्ट शिफ्ट के लिए कितना सिलेक्शन लाइन चाहिए, एक ही सिलेक्शन लाइन चाहिए। अभी बहुत ध्यान से देखो, व्हाट वी कैन डू, हम एक चालाकी कर सकते हैं कि हम लोग, तो हमारे पास 3 ऑपरेशन है, बहुत ध्यान से देखने से। तो यहाँ पे ए लिखने का मतलब ये है, ए रिप्रेजेंट्स दैट हम ए रजिस्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, क्लियर। सिमिलरली जैसे अरिथमेटिक में भी हमारा ए था, बी था, तो ए आई बी आई अरिथमेटिक में भी था, ए आई बी आई। सिमिलरली ए आई बी आई लॉजिक में भी था। डायग्राम देखो तो समझ में आ जाएगा। ए मतलब ए रजिस्टर का एक ए आई मतलब ए रजिस्टर का कोई एक बिट, A0 A1 कोई एक बिट, हम एक सिंगल बिट को पकड़ के कर रहे हैं। तो बी आई मतलब बी रजिस्टर का कोई एक बिट, कोई भी बिट हो सकता है। तो ए आई, लेकिन ए आई बी आई जब करेंगे उसका मतलब इक्विवेलेंट बिट होना है। ए आई का मतलब 0 तो बी आई का मतलब भी 0 होना चाहिए, A0 B0, या फिर आई का मतलब 1 होगा तो A1 B1, या फिर आई का मतलब 2 होगा तो A2 B2। तो जो भी होगा आई का वैल्यू सेम होना चाहिए, बट आई रिप्रेजेंट्स एनी वैल्यू फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ A एंड B। तो ए बी दोनों रजिस्टर अरिथमेटिक सर्किट में लॉग इनपुट होता है। ए रजिस्टर बी रजिस्टर का सभी बिट लॉजिक सर्किट में भी इनपुट होता है, लेकिन शिफ्टिंग में सिर्फ ए का यूज होता है, सिर्फ ए का। तो यहां पे लिखा है A-1 एंड A+1। तो A-1 मतलब शिफ्ट राइट, A+1 मतलब शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट राइट, इसका मतलब है शिफ्ट लेफ्ट। क्यों, क्योंकि ए आई प्लस, अगर ये ए रजिस्टर है तो ऐसे अगर डॉट 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 है, सपोज दिस इज योर ith बिट, ये 0 बिट, फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट करते करते n-1, ठीक है। तो दिस सपोज दिस इज योर ith बिट, ये वाला आई नंबर बिट है, इसका वैल्यू 5, 7, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ए रजिस्टर, अगर ए रजिस्टर 16 बिट है तो आई का वैल्यू 0 से 15 के बीच में होगा, कोई एक जगह, क्योंकि 0 से लेके n-1 तक होता है। n क्या है, n इज द टोटल वर्ड साइज। तो इफ वर्ड इज 16 तो रजिस्टर का साइज 16 है, ठीक है। तो n इज 16, तो 16 - 1 15, तो 0 to 15 माने टोटल 16 बिट का रजिस्टर है।
उसमें से आई कोई एक बीट होगा, तो वो फर्स्ट बीट भी हो सकता है, लास्ट बीच में कोई भी एक बीट होगा, तो वही बोल रहे हैं। तो ए आई माइनस वन का मतलब क्या है? आई माइनस वन का मतलब है आई अगर ये वाला बीट है, एग्जाम्पल आई अगर ये बीच वाला कोई एक बीट हो रहा है, तो इस बीट को माइनस वन करना है। दैट मीन्स दिस बीट हैज टू बी शिफ्टेड टू दी राइट, इसीलिए इसको राइट शिफ्ट किया गया है। आई का वैल्यू को आई माइनस वन में डालो, समझ में आया? तो आई का वैल्यू अगर 5 है, आई माइनस वन का मतलब क्या? 4। तो 5 को 4 में डालने का मतलब क्या है? शिफ्ट हो रहा है, वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर i प्लस वन, आई प्लस वन का मतलब क्या? अगर i है 5 नंबर बिट, i प्लस वन का मतलब क्या होगा? 6 नंबर। तो i का वैल्यू को 6, 5 को वैल्यू को 6 में डालो, इसका मतलब क्या? लेफ्ट शिफ्ट। समझ में आ गया? तो वेरी इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाना भी है। तो नाउ तो हमारे पास 3 पार्ट है, अरिथमेटिक पार्ट, लॉजिक पार्ट, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग को तुम ब्लॉक डायग्राम में भी यूज कर सकते हो, नहीं करने का फायदा यह है कि वी कैन पुट देम टुगेदर, यह है उसका बड़ा फायदा। कैसे दिखाता हूं। तो तुमको क्या क्या चीज चाहिए? तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सीपीयू सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकता है, और लॉजिक ऑपरेशन भी कर सकता है, और शिफ्ट राइट ऑपरेशन भी कर सकता है, और शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन कर सकता है। मैंने एरो देखे 4 काम दिखाया है। फर्स्ट वाला एरो सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए, सेकेंड वाला एरो सिर्फ लॉजिक करने के लिए, थर्ड वाला एरो राइट शिफ्ट करने के लिए, फोर्थ वाला एरो फोर्थ शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए। तो तुम चारों में से कोई एक काम एट ए टाइम कर सकते हो, और वही करते हैं। CPU can perform one task at a time. Either it can perform one of the arithmetic operation, or it can perform one of the logic operation, or it can perform shift right operation, or it can perform shift left operation. It can perform one of the 4 operation, लेकिन at a time, एक ही समय में एक ही काम होगा। अरिथमेटिक में तो बहुत सारा ऑपरेशंस था ना हमारे पास, we had lots of operation, टोटल 7 ऑपरेशंस था। तो 7 ऑपरेशन में कोई एक होगा। लॉजिक में 4 ऑपरेशन था, आउट ऑफ 4 एक ऑपरेशन होगा। शिफ्ट राइट एक ऑपरेशन है, ये भी हो सकता है। शिफ्ट लेफ्ट एक ऑपरेशन है, ये भी हो सकता है। तो 4 में टाइप का ऑपरेशन हो सकता है, 1 एट ए टाइम। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक मार्क्स के अंदर डाल दिया है। तो इस मार्क्स का साइज क्या है? तो 4 इनपुट घुसा है, तो 4 इनपुट, और आउटपुट हमेशा मार्क्स का एक आउटपुट हमेशा 1 होता है, मार्क्स का ऑलवेज 1। ठीक, तो दिस इज द मार्क्स। तो मार्क्स क्या ऑपरेशन कर सकता है? मार्क्स का वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन। मार्क्स का वैल्यू 1 नंबर लाइन ऑन है, इसका मतलब लॉजिक ऑपरेशन। 2 नंबर लाइन एक्टिवेट है, मतलब शिफ्ट राइट ऑपरेशन। 3 नंबर लाइन एक्टिवेट है, मतलब शिफ्ट लेफ्ट। तो 4 ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन करेगा एट ए टाइम। हो गया। नेक्स्ट थिंग इज नाउ मार्क्स अगर तुमने सेटिंग किया है, तो मार्क्स को सिलेक्ट, मार्क्स के लिए भी तो सिलेक्शन लाइन चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए। तो यूनिट सिलेक्शन लाइन, हर एक मार्क्स को चलाने के लिए सिलेक्शन लाइन चाहिए। तो इस मार्क्स में कितना इनपुट है? 4 इनपुट। तो 4 मतलब क्या? 2 टू द पावर 2। तो कितना सिलेक्शन लाइन चाहिए? 2 सिलेक्शन लाइन चाहिए। किसको चलाने के लिए? ये वाला जो मार्क्स हमने डाला है, इसको चलाने के लिए। तो लेट अस पुट 2 सिलेक्शन लाइन, एक सिलेक्शन लाइन यहां पे, दूसरा सिलेक्शन लाइन यहां पे। तो फॉर द सेक ऑफ न्यू नेमिंग, S0 S1 और सिलेक्शन लाइन जो अरिथमेटिक सर्किट के अंदर का जो मार्क्स है उसको चलाने के लिए यूज होता है। S0 S1 और द सिलेक्शन लाइन जो लॉजिक यूनिट के अंदर में जो मार्क्स है उसको चलाने के लिए यूज हो सकता है। लेकिन ये वाला जो मार्क्स हमने एक्स्ट्रा मार्क्स डाला है, दिस एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए भी हमको 2 सिलेक्शन लाइन चाहिए। तो उसका नाम हमने अलग दिया है, सपोज इट इज कॉल्ड S2 S3। तो S2 S3 आर 2 सिलेक्शन लाइन। इसका काम क्या है? 4x1 मार्क्स को कंट्रोल करना, बस, और कुछ नहीं करेगा। तो क्या होगा? अगर ये दोनों में से दोनों का वैल्यू अगर 0 0 है, तो कौन सा लाइन सिलेक्ट होगा? 0 लाइन सिलेक्ट होगा। 0 का मतलब क्या है? अरिथमेटिक का काम, अरिथमेटिक का रिजल्ट बाहर की तरफ जाएगा। F मींस फंक्शन। तो अरिथमेटिक में 7 ऑपरेशन हो सकता है हमारे इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तुम कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाओगे, ज्यादा ऑपरेशन भी पॉसिबल है। तो हमारा छोटा कॉन्फ़िगरेशन में कितना ऑपरेशन है? 7 माइक्रो ऑपरेशन आर पॉसिबल। आउट ऑफ 7, 1 ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन विल टेक प्लेस। कब?
अगर S3 S2 का वैल्यू 0 0 है। सिमिलरली अगर S3 का वैल्यू 0, S2 का वैल्यू 1, 0 1 का मतलब क्या है, एक नंबर लाइन को हमने सिलेक्ट करना है। एक नंबर लाइन से क्या जा रहा है, सिर्फ लॉजिक का आउटपुट, लॉजिक का माइक्रो ऑपरेशन जा रहा है। कितना लॉजिक का माइक्रो ऑपरेशन है, 4, एंड और जोर नॉट, चारों में से कोई एक ऑपरेशन होगा। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं S3 का वैल्यू 1 करूंगा, S2 का वैल्यू 0, दैट मींस 2, इसका मतलब दो नंबर लाइन नंबर 2 इज सिलेक्टेड। लाइन नंबर 2 सिलेक्ट होने का मतलब कौन सा ऑपरेशन होगा, शिफ्ट राइट ऑपरेशन होगा, सिर्फ एक ही ऑपरेशन होगा, कोई चॉइस नहीं। अगर दोनों का वैल्यू 1 1 है तो क्या होगा, S3 S2 का वैल्यू 1 1, मतलब लाइन नंबर 3, 1 1 मतलब 3, तो लाइन नंबर 3 थर्ड 0 1 2 3 3 नंबर लिखा हुआ जो लाइन है वो सिलेक्ट होगा। तो उस लाइन में क्या इनपुट है, शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन का माइक्रो ऑपरेशन इनपुट हुआ है, तो उससे शिफ्ट लेफ्ट होगा। तो देखा S3 और S2 कितना पावरफुल सिलेक्शन लाइन है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको एक टोटल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, हम इसको टोटल कर सकते हैं। तो S0 S1 S2 S3, दिस इज द टोटल फंक्शनल टेबल, टोटल फंक्शन टेबल, ठीक है। Now we know the all selection line. This is good. But one thing is missing. क्या, कैरी, कैरी भी तो चाहिए या नहीं, एरिथमेटिक के अंदर कैरी चाहिए या नहीं, हाँ कैरी चाहिए। तो सीन बोल के एक चीज है तो जो देना पड़ेगा, ठीक है ना। कैरी, this scene should be given to the arithmetic and C out should be there, or CI +1 जो भी लिखो out. So don't forget to include this carry. कैरी हमेशा एरिथमेटिक यूनिट के साथ जुड़ा रहता है, लॉजिक के साथ कोई कैरी का झमेला नहीं है, शिफ्टिंग के साथ भी कोई कैरी का झमेला नहीं है। सो दिस इज द ओवरऑल एरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट। यस, आई लिखा हुआ है, AIVI, आई लिखा हुआ है, दैट मीन्स आई विल कॉल इट वन स्टेज ALU। सिंपल भाषा में वन स्टेज ALU सर्किट। क्यों वन स्टेज, क्योंकि हम सिर्फ सिंगल एलिमेंट के हिसाब से इसको बनाया है। अगर टोटल बनाना है तो ये विल बी ह्यूज इन साइज, लेकिन जस्ट एजम्पशन करना है कि यही होगा, लेकिन इसका जो स्केलेबिलिटी है उसको थोड़ा बड़ा करना है, लॉजिक इससे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वन स्टेज ALU। ALU ही है, छोटा आकार में दिखाया गया है। तो टोटल कितना सिलेक्शन लाइन चाहिए इस ALU में, 4 सिलेक्शन लाइन चाहिए, S0 S1। S0 S1 का काम क्या है, S0 S1 का काम है, ठीक है, एरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को सिलेक्ट करना। S2 S3 का काम क्या है, S2 S3 का काम है टू सिलेक्ट आइदर एरिथमेटिक और लॉजिक और शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन, चारों में से कौन सा होगा उसको फाइनल सिलेक्शन लाइन होता है S2 S3 डिसाइड करता है। तो S2 S3 का काम है एरिथमेटिक करना है या लॉजिक करना है या शिफ्ट राइट करना है या शिफ्ट लेफ्ट, चारों में से क्या करना है। S0 S1 का काम क्या है, एरिथमेटिक करना है या लॉजिक करना है। क्लियर, सबका काम अलग अलग है। तो दैट मीन्स यू हैव टू पुट C in also here. तो now it is complete. सीन का now it is complete. Now what you can do, तुम लोगों के पास जो ऑलरेडी एक फंक्शनल टेबल दिया हुआ है, याद है ना, S0 S1 ऐसे करके, जस्ट मैं इतना लिख नहीं रहा हूं, ब्रीफ कर रहा हूं, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। दिस पार्ट ऑफ फंक्शनल टेबल यू ऑलरेडी नो, दिस इज द फंक्शनल टेबल फॉर किसका, एरिथमेटिक सर्किट, याद है। दिस इज द फंक्शनल टेबल फॉर एरिथमेटिक ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन था, हर एक फंक्शनल टेबल का लिखा हुआ हम लोगों ने लिखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेशन था, ठीक। उसके बाद क्या हो सकता है, लॉजिक, लॉजिक में तो कैरी इन नहीं होता है, लॉजिक का फंक्शन टेबल याद करो, उसमें 0 0 0 1 1 0 1 1 यही था। तो S0 S1 के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वी कैन चेक इट अगर भूल गए हो। दिस इज द लॉजिक फंक्शन टेबल, लॉजिक फंक्शन टेबल को नजर देखो, क्लियर हो जाएगा। हाँ, लॉजिक फंक्शन टेबल S0 S1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है और कुछ नहीं है। S0 S1 का वैल्यू 0 0 माने एंड, 0 1 माने और, 1 0 माने जोर, 1 1 माने कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब 0 0 0 1
1 0 1 1। समझो मेरे बात को, S0 S1 का वैल्यू अगर 0 0 लिखा, 0 1 लिखा, 0 1, और बाकी सीन का वैल्यू क्या होगा? कुछ सीन का वैल्यू नहीं होगा। तो अभी लॉजिक में सीन का वैल्यू नहीं होता है, तो आई पुट डोंट केयर, कुछ हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इफ S1 S0 का वैल्यू 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, इसका मतलब है ये लॉजिक ऑपरेशन हुआ। लेकिन याद रखना है 0 0 0 1 1 0 1 1 यहां पे भी था, 0 0 0 1 1 0 1 1 ऊपर में भी था। दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड करना है कि यहाँ पे जो 0 0 लिखा है ये अरिथमेटिक के लिए, यहाँ पे जो 0 0 लिखा है वो लॉजिक के लिए। उसका काम किसका है? उसका काम है S2 S3 का। अगर S2 S3 का वैल्यू 0 0 है, देखो S2 S3 का वैल्यू 0 0 जब तक रहेगा डॉट डॉट डॉट, जब तक 0 0 रहेगा उसका मतलब अरिथमेटिक है या नहीं? ये 0 0 कब आएगा? अगर तुम ये दोनों जगह में 0 0 डालोगे, तो 0 0 डालने का मतलब क्या है? अरिथमेटिक लाइन का काम होगा। दैट मीन्स ये पूरा के पूरा जब तक अरिथमेटिक का काम हो रहा है उस समय पूरा का समय S2 S3 का वैल्यू 0 0 होना। इसका मतलब 0 लाइन सिलेक्ट होगा तभी ना अरिथमेटिक होगा। सिमिलरली लॉजिक ऑपरेशन के समय क्या करना पड़ेगा? S2 S3 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 0 1 होना पड़ेगा। 0 1 का मतलब क्या है? एक नंबर लाइन सिलेक्ट होगा, एक नंबर लाइन से लॉजिक ऑपरेशन हो रहा है, तो इसका वैल्यू होगा 0 1 0 1 0 1 0 1। जब तक लॉजिक ऑपरेशन है तब तक ऐसा चलेगा, दिस फिक्स्ड। और लास्ट में क्या होना चाहिए? 2। अगर S3 का वैल्यू 1, S2 का वैल्यू 0, अगर ऐसा है S3 का वैल्यू 1, S2 का वैल्यू 0 1 0 मतलब 2, 2 का मतलब क्या है? शिफ्ट राइट ऑपरेशन होगा। तो S3 का वैल्यू 1, S2 का वैल्यू 0, तो क्या होगा? तो होगा हमारा शिफ्ट राइट ऑपरेशन होगा। तो उसके उस समय बाकी में क्या है ना है मुझे देखने का जरूरत नहीं है। अगर S3 का वैल्यू 1, S2 का वैल्यू 0, माने 1 0 का मतलब क्या है? लाइन नंबर 2, दो लाइन सिलेक्ट है, दो लाइन पे क्या जा रहा है? शिफ्ट राइट का ऑपरेशन जा रहा है। तो उस समय S0 S1 में क्या है ना है कुछ देखने का जरूरत ही तो नहीं है, बाकी इसलिए हमने काट दिया है। डोंट केयर, आई डोंट नीड दोज। S3 S1 S2 का वैल्यू 1 0 है तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट राइट ऑपरेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर S3 S1 का वैल्यू 1 1 हो गया है, दोनों का वैल्यू 1 1, इसका मतलब क्या है? लाइन नंबर 3 सिलेक्टेड। ठीक, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 में क्या है? शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन चल रहा है, शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब S3 S1 का वैल्यू अगर 1 1 है उस समय तुम बाकी का वैल्यू कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू 1 1 का मतलब है ओनली शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन विल टेक प्लेस। सो थक सो दीज आर दी कंप्लीट फंक्शनल टेबल ऑफ दी वन स्टेज ALU। देखा मैंने कैसे करके डिवाइड करके दिखाया तुम लोगों को। पहले मैंने दिखाया कि अरिथमेटिक का कौन सा है, ये है अरिथमेटिक का, ये है लॉजिक का, 4 टुकड़ा करना पड़ेगा। ये है शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, और ये है शिफ्ट लेफ्ट। 4 पार्ट है हमारे पास, 4 ऑपरेशन हो रहा है, उसके लिए 4 ब्लॉक हमने बनाया है। अभी मैच मिलाना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना है। तो S3 S1 हमको पता है ये 0 मतलब अरिथमेटिक, तो सब समय 0 0 0 0 0 0 मतलब अरिथमेटिक हो गया, खत्म। जब S3 का वैल्यू 0, S2 का वैल्यू 1, 0 1 मतलब लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 में क्या है? लॉजिक। तो देखो लॉजिक के समय हमेशा 0 1 0 1 0 1 0 1 फिक्स रखना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली CPU विल अंडरस्टैंड कि मुझे लॉजिक का आउटपुट को लेना है, सिंपल। अगर शिफ्ट राइट करना है तो बाकी में किसी को देखना नहीं है, सिर्फ S3 S2 के ऊपर नजर रखना है। अगर S3 S2 का वैल्यू 1 0 है दैट मींस 2 मतलब 2 में क्या है? शिफ्ट राइट ऑपरेशन, हाँ शिफ्ट राइट होगा। उस समय बाकी में क्या है मुझे देखने का जरूरत नहीं है, जस्ट क्रॉस देम, जस्ट क्रॉस देम। सिमिलरली अगर दोनों का वैल्यू 1 1 है, S3 S2 का वैल्यू 1 1, उसका मतलब 3 नंबर लाइन सिलेक्शन है। 3 नंबर में क्या है? सिर्फ शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन है। तो देखो 1 1 कर दिया S3 S2 का वैल्यू, उस समय बाकी को देखना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली इट विल बी शिफ्ट लेफ्ट। So that means these are the way, this is the total functional table of arithmetic logic unit। ठीक है, ऐसे ही काम होता है कंप्यूटर में। दिस इज द एक्चुअल फंक्शन टेबल, समझ में आया? दैट मीन्स दिस
S0, S1, S2, S3 ये सिलेक्शन लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिलेक्शन लाइन का सिग्नल तो कौन सिलेक्ट करता है कि S0 का वैल्यू 0 होगा, S1 का वैल्यू 1 होगा, S3 का वैल्यू, हु डिसाइड इट? कंट्रोल यूनिट डिसाइड कि S0, S1, S2, S3 का वैल्यू क्या होगा। क्योंकि S0, S1, S2 का S3 ये चारों का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशन का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर एक समझ में आया? तो डिफरेंट ये चार चार का वैल्यू देखो, सब का वैल्यू तुम्हारा अलग अलग हो जाता है। इट बिकम्स वेरी वेरी डिफरेंट। ये सभी का वैल्यू डिफरेंट होने से तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशन आएगा ऑटोमेटिकली। तुम पूछ सकते हो कि 0000 के साथ 00000000 तो कैसे? देखो दोनों में 00000000 लिखा है, अब नीचे 0001 0001 लिखा है। तो हाउ कंप्यूटर हाउ सीपीयू डिसाइड्स कि दोनों 0000 तो है, सब में चार में 00 है, काम कैसे डिफरेंस होता है? यस, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास और एक सिग्नल है, डोंट फॉरगेट देम, दैट इज सी कैरी इनपुट। यहाँ पे 4 0 है, हाँ ठीक, लेकिन कैरी इनपुट को भूलना नहीं है। दैट मीन्स व्हाट आर माय टोटल कंट्रोल सिग्नल? कंट्रोल सिग्नल कुछ ऐसे आएगा। एज ए 5 बिट तुमको पास सिर्फ 4 बिट से कंट्रोल सिग्नल नहीं आएगा, 5 बिट कंट्रोल सिग्नल आएगा। ठीक है? तो अगर यहाँ पे लिखा है 000000, इसका मतलब फास्ट ऑपरेशन। फास्ट ऑपरेशन है ए फिजिकल स्टोर, सिंपल ट्रांसफर ऑपरेशन होता है। ये तुम टेबल देखो पता चलेगा। सेकेंड ऑपरेशन में है इंक्रीमेंट ऑपरेशन। ठीक है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हम लोगों ने लास्ट दिन जो किया था उसी फंक्शन टेबल के हिसाब से तुम हिसाब करो, वही लिखा है, दैट इज रिटन। ठीक है? तो S3, S2, S1 तो टोटल तुम्हारे पास ये 5 टापल, इसको हम बोलते हैं टापल। इस 5 टापल का वैल्यू एक साथ जाता है। तो 5 टापल का वैल्यू जाने के लिए कितना तार चाहिए? 5 तार चाहिए। 5 वायर्स से 5 सिग्नल चाहिए हमारे पास। तो इस वायर को हम क्या बोलते हैं? दिस आर कॉल्ड कंट्रोल वायर्स। तो कंट्रोल यूनिट बोल के एक सर्किट है, तो उससे बहुत सारा कंट्रोल वायर्स निकलता है। ठीक है? उसमें से दिस सिलेक्शन लाइंस कैरी इन ऑल आर कमिंग आउट फ्रॉम द कंट्रोल लाइन, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में हम जैसे जैसे इनपुट ऑटोमेटिक वो डालता है, उसी के हिसाब से ऑपरेशन होता रहता है ना। कंट्रोल यूनिट किसके आधार पे, कौन सा बेसिस पे ये काम करता है? ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। फेज, डिकोड, जब आप डिस्कस कर रहे थे, उसके बेसिस पे कंट्रोल सिग्नल ये सब काम करता है। फेचिंग डिकोडिंग जो हम कर रहे थे, एक पहला वाला एक जो दिखाया था, एक फ्लो चार्ट दिखाया था बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला, उसी के आधार पे करते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6। सो इन दिस चैप्टर नंबर 6 हम लोगों को देखना है, वी ऑलरेडी नो बेसिक थिंग्स अबाउट इट। तो हम लोग थोड़ा सा एड्रेसिंग मोड का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे, एंड उसके बाद तुम लोगों को खुद से आइडिया हो जाएगा। तो एड्रेसिंग मोड के बारे में मैं बोल रहा हूं, ट्राई टू लर्न एज मोर एज पॉसिबल ऑन एड्रेसिंग मोड, क्योंकि यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो एड्रेसिंग मोड क्या है? एड्रेसिंग मोड इज वेरी सिंपल थिंग। ठीक है? तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो एड्रेसिंग मोड क्या डिसाइड करता है? एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू लोकेट। लोकेट मतलब ढूंढना, सर्च करना, कहां पे है, क्या करना है। टू लोकेट ऑपरेंड्स। ऑपरेंड माने डेटा जिसके ऊपर काम करना है। नॉर्मली इट इज डेटा, समटाइम्स इट इज एड्रेस ऑल्सो। हमेशा डेटा है ऐसा गारंटी नहीं है। नॉर्मली डेटा, लेकिन एड्रेस भी हो सकता है। तो ऑपरेंड के अंदर में क्या हो सकता है? डेटा ही नॉर्मली होगा, आइदर एड्रेस भी हो सकता है, तो दोनों ही हो सकता है। तो यूज टू लोकेट द ऑपरेंड रिक्वायर which is needed for an operation। तो मुझे एक काम करना है, कौन सा ऑपरेशन? माइक्रो ऑपरेशन। एक माइक्रो ऑपरेशन करना है, तो वो माइक्रो ऑपरेशन करने के लिए मुझे ऑपरेंड चाहिए। तो ऑपरेंड को लोकेट कैसे करूंगा? एड्रेसिंग मोड, दिस टेक्निक हेल्प्स टू लोकेट द ऑपरेंड्स which is needed for an micro operation।
समझ में आया? सपोज तुमको एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए सपोज मैंने बोला ऐड 5। ऐड 5 का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्यूमुलेटर इज ए रजिस्टर, एक्यूमुलेटर में भी जो भी कंटेंट है उसके साथ 5 ऐड करो। जो भी है एक्यूमुलेटर में, 5 है, 10 है, 20 है, जो भी है, देखने का जरूरत नहीं है। वॉट एवर इज इनसाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर एसी, उसके साथ 5 ऐड करो, रिजल्ट को वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर करो। तो ठीक है, तो हियर दिस 5 इज योर ऑपरेंड। तो यहां पे 5 एक सिंपल डेटा है। कभी कभी 5 के जगह हम एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। इन दिस एग्जांपल वी हैव यूज्ड सिंपल डेटा एज ऑपरेंड। हम इस यहां पे डेटा के जगह एड्रेस भी यूज कर सकते हैं, तो वो दिखाऊंगा मैं कैसे। और दिस इज कॉल्ड ऑपकोड, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड ऑपकोड। ऑपकोड इज वेरी सिंपल थिंग। ऑपकोड क्या करता है? ऑपकोड डिसाइड्स व्हिच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। ऑपकोड मतलब ऐड, सब, मल, मूव, मतलब क्या करना है एग्जैक्टली, दैट इज द ऑपरेशन कोड। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज ऑपकोड। व्हिच ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन करना है टू बी परफॉर्म्ड। क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेशन करना है भाई? ऐड, सब्ट्रैक्शन, क्या है? तो जो भी लिखा होगा ऑपकोड के अंदर वही करना है। तो खाली अकेला करेगा नहीं, यू नीड सम ऑपरेंड। किसी एक के, किसी नंबर के ऊपर करना है या फिर किसी एड्रेस के ऊपर करना है। जिसी के ऊपर ये ऑपरेशन होगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड, और जो काम करना है उसको हम बोलते हैं ऑप कोड। क्लियर? तो ये दोनों को मिलाएंगे एक साथ, टोटल करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? ऑपकोड एंड ऑपरेंड। हमने देखा था 2 वीक पहले का क्लास में। इंस्ट्रक्शन हैज 2 पार्ट, ऑपकोड पार्ट एंड ऑपरेंड पार्ट। नाउ वो हमने ब्रीफली देखा था, अभी हम डिटेल में देखेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया कि एड्रेसिंग मोड क्या है? सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन द कंप्यूटर साइंस। एक दो तरीके का नहीं है, 20-25 टाइप के, और ज्यादा भी हो सकता है। तो आउट ऑफ दोस फ्यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम खाली उसी को डिस्कस करेंगे। ऐसा बहुत सारे का ऑपकोड है, मेनी टाइप्स ऑफ ऑपकोड। जैसे मॉरिस मेनो की किताब में सिर्फ 2 ही मेन टाइप ऑफ ऑपकोड को डिस्कस किया गया है। स्टॉलिंग्स के बुक के बाद 4 या 5 टाइप का ऑपकोड का डिस्कस किया है। तो एक एक बुक में एक एक तरीके का ऑपकोड को डिस्कस किया गया है। बट इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक तो सबका काम तुमको समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर से रिपीट करता हूं, एड्रेसिंग मोड क्या है? इट इज अ टेक्निक बाय व्हिच सीपीयू और कंट्रोल यूनिट, जो ही बोलो, it tries to locate the operand. It tries to locate. क्या कोशिश करता है? ऑपरेंड को लोकेट, ढूंढ, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि कौन सा ऑपरेंड है। किस लिए करता है? फॉर दैट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड। जैसे मैंने बोला सब्ट्रैक्शन 5000, एच लिखने का मतलब है हेक्साडेसिमल। कोई भी चीज के पीछे मैं जब एच लिखूंगा, नॉर्मली इट विल रिप्रेजेंट द एड्रेस। नॉर्मली मैंने बोला नॉर्मली इट में रिप्रेजेंट, लेकिन ये डिपेंड करता है डिफरेंट आर्किटेक्चर के ऊपर। किसी किसी आर्किटेक्चर में इसको डेटा भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल ले लो, सपोज यहाँ पे ये एड्रेस है, जस्ट एज्यूम करो दिस इज एड्रेस एंड दिस इज ऑपकोड। एड्रेस को हम क्या बोल सकते हैं? इसको ऑपकोड, ऑपरेंड भी बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑपकोड, सब मतलब सब्ट्रैक्शन इज ऑपकोड। ऑपरेंड कौन सा है? 5000। और थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? ऐड 5। तो ऐड इज ऑपकोड, 5 इज ऑपरेंड, है ना? तो टोटल एक इंस्ट्रक्शन कोड है। टोटल को मिलाओगे तो क्या होगा? एक इंस्ट्रक्शन कोड। तो मैंने क्या बोला? ऑपकोड 2 तरीके का चीज हो सकता है। सिंपल डेटा भी हो सकता है, जैसे 5, 7, 10, 20, 100। सिमिलरली एड्रेस भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है ऑपकोड के अंदर। तो एड्रेसिंग मोड का काम क्या है? इस ऑपकोड को ढूंढना। माने ये 5000 का मतलब एड्रेस है या डेटा है, वो तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि 5000 जो मैंने लिखा है इट इज अ डेटा या फिर इट इज एन एड्रेस। वो तो समझना है, नहीं तो काम कैसे बनेगा? डेटा या एड्रेस वो तो क्लियर करना है, क्योंकि ऑपकोड, ऑपरेंड के अंदर 2 तरीके का चीज हो सकता है। ऑपरेंड के अंदर
ऑपरेंड के अंदर दो तरीके का चीज हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है। तो किसको, अभी जैसे मैंने लिखा 0005, ये क्या है, ये डेटा है या एड्रेस है, वो तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बेसिस में हम काम करेंगे, है ना। दैट इज द थिंग। तो वो हो जाता है, टेंशन का बात नहीं है, वो हो जाता है। कैसे होता है वो दिखाऊंगा। So we'll go as per the Morris Mano book. Here they have the book has clearly identified. अच्छा सा टेबल भी दिया हुआ है, उससे हम लोगों को ज्यादा आसानी होगा समझने में। तो आई विल शो यू टू वेरी इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। लेकिन मैंने बोला देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड एंड वी कैन डिस्कस फ्यू ऑफ देम। ठीक है, ओके, क्लियर। सो वी कैन स्टार्ट। सो देयर आर मेनी थिंग्स। तो ये सब चीज उतना आसान नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूं, लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज आर देयर, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये सब इंटरनल चीज। लेकिन हम थोड़ा जितना हो सके हल्का करके डिस्कस करने का कोशिश करें। तो मैं पहले क्या करता हूं, एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में तुमको दिखाता हूं। तो मोड, एड्रेसिंग मोड समझ में आ गया है। एड्रेसिंग मोड मतलब ऑपरेंड को लोकेट करने का एक तरीका। ऑपरेंड को लोकेट करने का, ऑपरेंड क्या है भाई, ये एड्रेस है कि डेटा है, क्या है और कहां है, वो भी तो ढूंढना पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग। एंड ऑपकोड माने क्या करना है। नाउ यू विल स्टार्ट। तो हमको पहले क्या चाहिए, ये सब कुछ करने के लिए क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए। विदाउट इंस्ट्रक्शन काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। वी नीड एन इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, दिस इज माई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सिंपल इंस्ट्रक्शन। सपोज 16 बिट इंस्ट्रक्शन। तो दिस इज लोकेशन नंबर 0, दिस इज लोकेशन नंबर 15। तो 16 बिट इंस्ट्रक्शन है मेरे पास। तो 16 बिट इंस्ट्रक्शन में देयर आर टू पार्ट। एक पार्ट को हम बोलते हैं ऑपकोड, बहुत दिमाग लगा के देख लो, थोड़ा नीचे लिख देता हूं। दूसरा पार्ट को हम बोलते हैं ऑपरेंड, और टोटल को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन कोड, कुछ भी बोल सकते हो। दो पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन में, क्लियर। नाउ वी विल सब डिवाइड इट फर्दर फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट को बोलते हैं ऑपकोड, राइट का, लेफ्ट राइट का मतलब क्या है, देयर आर सम सिग्निफिकेंट पोर्शन। सपोज ये 12 नंबर, 13 नंबर एंड 14 नंबर। अंडरस्टैंड, अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा, आ रहा है। हाँ, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, ये जो 4 बीट है, दिस 4 बीट्स आर टोटली कॉल्ड एज ऑपकोड नॉर्मली। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 0 से लेके 11 तक जो भी है उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड, उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड, क्लियर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 is called operand. 12, 13, 14 is and 15 is called opcode. लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करेंगे। क्या करेंगे कि 15 नंबर बिट, लेफ्ट लास्ट बिट को हम लिखेंगे आई, लास्ट बिट को हम बोलेंगे आई। नाउ आई क्या डिनोट करता है, आई एक स्पेसिफिक डिजिट है, ये तुमको डिनोट करता है कि तुम्हारा काम किस तरीके का है। इज इट मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशन और इट इज डायरेक्ट ऑपरेशन। आई डिनोट्स
whether your operation is memory related operation or it is direct operation, क्योंकि यहां से तुमको डिफरेंट करना है। तो सपोज मैंने लिखा एट 5000, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्यूमुलेटर के अंदर में जो कंटेंट है उसको उसके साथ किसको ऐड करना पड़ेगा? मेमोरी का 5000 लोकेशन में जो कंटेंट है, एम मतलब मेमोरी, मेमोरी के 5000 नंबर लोकेशन में जो है, जो भी वैल्यू है, उसके साथ एक्यूमुलेटर को ऐड करके रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर करना। ठीक? और क्या हो सकता है? एट 0005 एच लिखा। सपोज आई एम अगेन राइटिंग एच, बट आई डोंट नो कि इट इज डेटा और इट इज एड्रेस। तो सपोज मुझे ये करना है, सिंपल 5 ऐड करना है। सिंपल भाषा में यू नीड टू ऐड 5। तो मैं छोटा सा करके दिखाता हूं। सपोज यू वांट टू ऐड 5 विद एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो भी है उसके साथ 5 ऐड करना है, करके रिजल्ट को वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर मेमोरी ऑपरेशन। दिस इज सिंपल डेटा, डायरेक्ट डेटा ऑपरेशन है ना। तो पहला वाला इंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेमोरी से डेटा ढूंढ के लाना पड़ेगा। 5000 लोकेशन में क्या है उसको ढूंढ के फिर उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन सेकेंड वाला ऑपरेशन करने के लिए मुझे मेमोरी में जाने का जरूरत नहीं है, मुझे 5 के साथ डायरेक्टली ऐड कर देना है। 5 एक डेटा के हिसाब से डायरेक्टली ऐड करना है, नो मेमोरी ऑपरेशन। क्लियर? तो आइदर यू कैन गो फॉर मेमोरी सर्च करने के लिए तो टाइम ज्यादा लगेगा, या फिर डायरेक्ट तो टाइम कम लगेगा। ठीक? तो दिस आई इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई का मतलब क्या है? दिस इज अ मेमोरी ऑपरेशन और नॉट। तो इफ आई इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है इट इज अ मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशन। मतलब मेमोरी को रेफर करना पड़ेगा, मेमोरी में ढूंढना पड़ेगा। एल्स तो नहीं होगा। इफ आई इज इक्वल्स टू 1, तो आई का वैल्यू 0 होगा तो मेमोरी है, ये पहले से प्रोग्राम्ड है। आई का वैल्यू 1 है तो ये डायरेक्ट रजिस्टर ऑपरेशन होगा और इनपुट आउटपुट रेफरेंस होगा। ये दिमाग में डाल के रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल एलिमेंट। तो यहां से तुमको डिवाइड करना है कि क्या करना है, मेमोरी से डेटा लाना है या रजिस्टर से लाना है या इनपुट आउटपुट से लाना है। कहां से इनपुट आउटपुट? मतलब जैसे पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, फिर तुम्हारा कीबोर्ड, जो भी है। सो दिस आर द इनपुट आउटपुट। तो डेटा किसके साथ तुम्हारा ऑपरेशन करना है? मेमोरी से करना है या फिर रजिस्टर से करना है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ ऑपरेशन करना है? किसके साथ करना है? तो इफ आई इज इक्वल्स टू 0, it is memory related operation, fixed. If I is equals to 1, it means either it is register or it is IO. तो उसके बाद हमको फर्दर सब डिवाइड करना है कि IO है क्या है वो देखेंगे। ठीक है? So don't forget this. If I is equals to 0, it means it is the, if I is equals to 0, it means it is the memory operation. This is opcode, this operation. Clear? Now we will see. Suppose, देखो, ठीक है? Suppose I am writing this. बहुत ही ध्यान से देखने का कोशिश करो। Suppose मैं लिख रहा हूं, now try to understand. Suppose मेरे पास एक मेमोरी है, I will show inside a memory, क्योंकि डेटा है या मेमोरी है वो कहां पे स्टोर रहता है? इफ यू हैव योर इंस्ट्रक्शन, माने प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना इसको, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या है? दैट मीन्स इनसाइड योर मेमोरी you will store some portion of area for instruction instruction माने program, and some portion for data. This is called stored program concept.
माने एक ही मेमोरी के अंदर में कुछ एरिया में इंस्ट्रक्शन स्टोर करना है, कुछ पोर्शन में डेटा को स्टोर करना है, अलग अलग जगह में ऑब्वियसली, लेकिन सेम मेमोरी के अंदर में रखना है। तो मेमोरी का एक पार्ट में इंस्ट्रक्शन रहेगा, थोड़े से किसी एरिया में डेटा रहेगा। तो अगर हम दोनों को एक ही मेमोरी में रखते हैं, इट इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, दिस स्टिल यूज्ड टुडे। ठीक है, तो वी आर हैविंग द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट हियर। तो कोई भी ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन को तो पहले वो जो इंस्ट्रक्शन का कहाँ रखना है, हवा में तो रहेगा नहीं, इट हैज टू बी फर्स्ट स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी। इंस्ट्रक्शन को पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन मेमोरी में लोड होगा, उसके बाद जाके काम होगा, है ना। सपोज आई एम राइटिंग दिस, सपोज 000 का मतलब है ऐड। मैं सपोज बोल रहा हूं, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एज्यूम करो कि 000 का मतलब है ऐड। क्लियर? 000 का मतलब है ऐड। सपोज फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझो मेरे बात को। तो सपोज दिस इज योर मेमोरी, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। So this memory, suppose I have a memory location 50. 50 is what? 50 is memory location. Memory location 50. तो 50 नंबर लोकेशन में क्या रखा है मैंने कुछ ऐसा डेटा रखा है। H का मतलब है हेक्सा। चलो एक हटा देता हूं तुम्हारा आसानी के लिए, एच पे हटाओ, मेक इट वेरी सिंपल, स्ट्रेट कट। 457 लिखा हुआ है। सो व्हाट डज इट मीन? सो दिस इज व्हाट, इसका मतलब है, सपोज मैं बोल रहा हूं, सपोज 50 नंबर मेमोरी लोकेशन में ऐसा एक नंबर लिखा हुआ है कि 0, ये मैं सेग्रीगेट किया हूं मैनुअली है, 0, दिस इज नॉट 1, 0000457 ऐसे एक नंबर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है 0000457? इसका मतलब है that CPU can automatically understand it by decoding the opcode। तो इस पोर्शन में this is my I, this is my opcode and this is my operand। Clear? तो leftmost bit is I, next 3 bit is opcode, उसके बाद का जितना भी चीज है दैट इज माई ऑपरेंड। क्लियर? एज पर दिस स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या लिखा है, आई का वैल्यू 0। आई का वैल्यू 0 का मतलब क्या है? दिस इज आइदर रजिस्टर और आई ऑपरेशन और डायरेक्ट, हम जिसको बोलते हैं डायरेक्ट। आई इज इक्वल्स टू 1 मतलब मेमोरी रेफरेंस, आई इज इक्वल्स टू 0 मतलब रजिस्टर और आईओ, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेफरेंस। ठीक है, डायरेक्ट। हाँ, तो आपने उल्टा कहा था सर उसका, क्या बोला था? हाँ सर, आपने उल्टा बोला था, मेमोरी रेफरेंस बोला था। मेमोरी लोकेशन आई इक्वल टू 0। ओह सॉरी आई इज इक्वल्स टू, सपोज मैं पहले 1 लिखता हूं। चलो, आई इज इक्वल्स टू 1 माने मेमोरी, 0 माने रजिस्टर, और याद नहीं रहता इतना सारा कोडिंग। आई इज इक्वल्स टू 0 माने मेमोरी, एग्जांपल है, तो यहाँ पे 1 लिखा है, तो 10000457। इसका उल्टा हो गया सर। 0 इक्वल टू मेमोरी और 1 0 इक्वल टू मेमोरी, 1 इक्वल्स टू रजिस्टर है। ओके, तो 0 इक्वल टू, तो 0 रख देते हैं। अच्छा, 0 का मतलब क्या हो गया? मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी का मतलब क्या हो गया? सो इट विल, व्हाट इट विल ट्राई, इट विल फर्स्ट गो, तो उसको क्या लगेगा कि ये जो 457 है ना, दिस इज एक्चुअली दी ऑपरेंड, बट दिस इज एक्चुअली द मेमोरी एड्रेस, क्योंकि 0 का मतलब है यहां पे जो भी लिखा है एक एड्रेस है। तो एड्रेस कौन सा एड्रेस है? 457 नंबर लोकेशन में वो जाओ ढूंढेगा, इट विल गो टू
457 नंबर लोकेशन, सपोज वहां पे लिखा है 100, सो 100 इज योर वैल्यू, तो वो क्या करेगा, इस 100 को एडिशन करेगा किसके साथ, एक्यूमुलेटर में। तो सपोज दिस इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो 100 को एक्यूमुलेटर्स के साथ ऐड करेगा, करके वापस रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा। दिस इज कॉल्ड द मेमोरी ऑपरेशन। नाउ मैंने क्या बोला, आई का वैल्यू 0 मतलब मेमोरी, 1 मतलब रजिस्टर, ठीक है ना। सो दिस कैन बी डिफरेंट, और ये मैंने बोला है, लेकिन दिस इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। हो सकता है जैसे इंटेल में क्या हो सकता है, इंटेल जैसा जो आर्किटेक्चर है एंड जो ARM आर्किटेक्चर है, देयर इज वेरी, जैसे मैंने बोला आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट, एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट आर्किटेक्चर देयर कोड इज ऑल्सो डिफरेंट। आर्किटेक्चर के वाइज कोड इज ऑल्सो डिफरेंट, इट इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। माने आई का वैल्यू 0 मतलब मेमोरी है सभी कंप्यूटर में है, इट इज नॉट ट्रू, इट इज डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द मेमोरी। समझ में आयो, दिस इज आर्किटेक्चर। सपोज इंटेल में ऐसा आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, लेकिन इसका ऑपोजिट यूज हो सकता है, सपोज जो AMD एथलॉन है वहां पे सपोज ऑपोजिट होता है, सो इट इज नॉट फिक्स्ड। जो भी है लॉजिक समझना है। 10 से 10 का लिखने का यही मतलब है, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट, ठीक है। तो 0 का मतलब मेमोरी, 1 का मतलब रजिस्टर, तो एजम्पशन कर लो, ठीक। तो जैसे मैंने बोला दिस इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पे 0 है, जिस कंप्यूटर में 0 का मतलब मेमोरी है, तो वहां पे ऐसा होगा, ठीक है। जस्ट पकड़ लो आर्की, हमको क्या करना है, खाली डिफरेंशिएट करना है कि ऑपरेंड क्या है, इट इज ए डेटा और इट इज एन एड्रेस। उसको करने के लिए ही आई को डाला गया है और कोई मकसद नहीं है। तो ये उल्टा भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो इट इज नॉट ए फिक्स्ड रूल। तो दिस इज दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन वेयर आई एम, तो हमने क्या किया, तो 0 का मतलब क्या है, दिस इज एक्चुअली ऐड। अरे कंट्रोल यूनिट ऑलरेडी नोज इट, उसके पास एक कंट्रोल मेमोरी है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, CM बोल के एक मेमोरी होता है उसका पर्सनल, उस मेमोरी में वो ढूंढता है कि 000 का मतलब क्या है भाई, इट इज मींस एडिशन, उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो एडिशन करना है, 0 आई का वैल्यू 0 है मतलब ओके, मतलब 457 माने ये ऑपरेंड कोड में जो भी, दैट इज माय एड्रेस, ये डेटा नहीं है, एड्रेस है। तो उस एड्रेस में जाओ, उस एड्रेस में जो भी वैल्यू है उसके साथ एक्यूमुलेटर को ऐड करो, करके रिजल्ट जमा कर दो, खत्म। तो इसको मैं इसको कैसे लिखूंगा, सो एक्यूमुलेटर इज इक्वल्स टू एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी ऑफ 457, है ना। 457 नंबर मेमोरी लोकेशन के साथ जो भी कंटेंट है उसके साथ एक्यूमुलेटर को एडिशन करके वापस रिजल्ट एडिशन में रखो, एक्यूमुलेटर में रखो। सो दिस विल हैपन। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे सपोज आई हैव द मेमोरी, नाउ लेट्स सी व्हाट इट, सपोज यहां पे लिखा है 1 1 0 0 0 एंड 457, सपोज सेम एग्जांपल। तो यहां पे अभी 1 है, तो 1 का मतलब क्या है, दिस इज आइदर रजिस्टर IO और डायरेक्ट। सिंपल कर लो उसको, रजिस्टर इनडायरेक्ट छोड़ो, अभी अभी सब जो डायरेक्ट है, माने व्हाट एवर इज डेटा अवेलेबल उसके साथ हमको डायरेक्ट ऑपरेशन करना है। यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट, तो आइदर इट कैन गो फॉर डायरेक्ट ऑपरेशन, तो ये क्या कर सकता है, ये कुछ ऐसा कर सकता है, AC equals to AC plus 457. Try to understand the difference. Difference is, previous example में हमने क्या देखा, मेमोरी का 457 लोकेशन जो भी वैल्यू है वो के आकार में एजम किया है, to the HO के इंस्ट्रक्शन,
रजिस्टर के अंदर जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फिर उसको डिकोड करेगा ऑपकोड पार्ट को कि क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है। और ये वाला जो पोर्शन है ये चला जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर में, क्योंकि दिस इज एड्रेस पार्ट। तो ये एड्रेस है या डेटा है वो पहले से पता नहीं चलेगा। सो दैट विल डिपेंड अपॉन दी आई। आई इज दी डिसीजन मेकर। आई एज पर द वैल्यू ऑफ आई इट विल डिसाइड कि ये यहाँ इसके अंदर में जो कंटेंट है क्या वो एड्रेस है या वो रजिस्टर है। अगर वो शुरू से पता चलता है कि आई यहाँ पे जो है दिस इज ए डेटा, तो उसको एमएआर में नहीं जाएगा। समझ में आया? इट विल नॉट गो टू एमएआर, इट विल डायरेक्टली गो टू एमबीआर। इफ आई इज इक्वल्स टू 1, दिस ऑपरेंड विल डायरेक्टली गो टू एमबीआर, क्योंकि ये तो डेटा है तो उसको एड्रेस रजिस्टर में भेजना ही नहीं है। बट इन दिस एग्जांपल आई के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके ये कहा जाएगा एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। 457 इज मेमोरी एड्रेस लोकेशन। एड्रेस लोकेशन पे फिर ढूंढ के निकलना है। समझ में आयो? सो दीज आर द डिफरेंसेस, इसको आई से हम डिनोट करते हैं। नाउ विल दिस इज ए ब्रीफ, मैंने एक ऊपर से समझाया है, ठीक है। तो डिपेंड करना किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है? आई के वैल्यू के ऊपर। आई का वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक आर्किटेक्चर में एक एक तरीके का आई को रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रूथ, ठीक है। दिस इज नॉट यूनिवर्सली ट्रूथ। नाउ आई विल शो यू सम मोर एग्जांपल कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। कि आई का वैल्यू 0 होने से मेमोरी होगा, 1 होने से रजिस्टर। दिस इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। हम एक जस्ट पकड़ के चलते हैं डिस्कशन के आसानी के लिए। नाउ खाली इतना याद रखना है कि आई के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो ऑपरेंड है क्या वो डेटा है या फिर वो एड्रेस। मुझे तो नहीं पता। डेटा होने से डायरेक्टली ऐड करना है, एड्रेस होने से वो एड्रेस में जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, है ना, बहुत सारा काम है। तो क्या है वो, उसको सब सेग्रीगेट करने के लिए आई को यूज किया जाता है। नाउ सपोज वी आर स्टडीइंग now the more about the direct and indirect addressing mode. Suppose मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, कोशिश कर रहा हूं समझने के लिए। Now we'll study some modes. अभी ये आई को भूल जाओ, आई को लेके हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये भूलो, अभी थोड़ा और डिस्कशन को आसान कर देते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा बाद में करें, अभी आसान, एकदम सिंपल तरीके से सोचो, एकदम सिंपल, मेक इट वेरी सिंपल that you have an instruction. Very simple. This is your opcode. I है क्या है भूलो अभी, that is more complex. Just this is address. This is my instruction. So left part is opcode, right part is address. Data भी हो सकता है, just example. So this is my data भी हो सकता है, don't know. So this is my operand. So this is my instruction. ये जो मैंने ड्राइंग किया है, ये इंस्ट्रक्शन को ड्रॉ किया है। तो मैं भी तुमको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, देख एक्चुअली क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो सपोज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, अभी जो तुमको दिखाया था, सपोज इट इज रिटन लाइक दिस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज दिस इज माय इंस्ट्रक्शन। ऐसा बॉक्स बनाऊंगा, इसका मतलब इंस्ट्रक्शन ही है। दिस इज माय इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के अंदर में यहाँ पे ऑपकोड है, ठीक है, ओपी ऑपकोड एंड एड्रेस ए, एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस लिखा हुआ है, ए बी सी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो सपोज ये इंस्ट्रक्शन है, उसमें 2 पार्ट है, लेफ्ट पार्ट ऑपकोड, राइट पार्ट एड्रेस। एंड CPU wants to perform डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नाउ आई को हटाओ दिमाग से अभी, और सिंप्लिसिटी के लिए डायरेक्ट का मतलब है कि इस एड्रेस में जो भी लोकेशन रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा, दैट विल बी assumed as एड्रेस। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब है ऑपरेंड का जगह पे जो भी वैल्यू लिखा रहेगा, इसको हम एड्रेस को हिसाब से ट्रीट करेंगे, और उस एड्रेस लोकेशन पे हम सर्च करते हुए ढूंढेंगे। सो दिस इज माय एम,
मीन्स मेमोरी। तो मेमोरी का ये वाला जो लोकेशन है, दिस इज माई एड्रेस। समझ में आया? तो इफ इट इज रिटन एज 100, सो दिस इज माई लोकेशन नंबर 100 इन द मेमोरी। क्लियर? This is my location 100 in the memory. Suppose I am giving one example. Suppose लिखा है add R1, 4000. ऐसा एक इंस्ट्रक्शन है। So this is not universally true. मैं फिर से जस्ट एग्जांपल के लिए, समझने के लिए। So suppose एक एग्जांपल है, एड्रेस R1, R1 इज रजिस्टर नंबर 1, R1 मतलब एक नंबर रजिस्टर, 4001 एड्रेस है। तो ये क्या करना है? एडिशन करना है। किसके साथ किसका? R1 में डेटा स्टोर करना है। किसके साथ? R1 के साथ मेमोरी ऑफ 4000। क्लियर हुआ? तो वो क्या करेगा? इस 4000 लोकेशन को मेमोरी में सर्च करेगा, क्योंकि मेमोरी में ये 4000 वाला लोकेशन कौन सा है? सपोज दिस लोकेशन इज 4000 लोकेशन इन द मेमोरी। तो उसके अंदर में कुछ कंटेंट रहेगा। सपोज इसके अंदर में लिखा है 500, तो क्या करना है? सो दैट मीन्स R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस 500। क्लियर हुआ कि 4000 मतलब क्या? 4000 लोकेशन को सर्च करो, लोकेशन के अंदर में जो भी वैल्यू है। तो इसलिए एम ब्रैकेट के अंदर 4000 मैंने 4000 लोकेशन में क्या है वो ढूंढो, जो भी है उसके साथ एडिशन करो। सो दिस काइंड, अगर तुम डायरेक्टली मेमोरी को एड्रेस कर रहे हो कोई एक लोकेशन को बेस्ड ऑन दी ऑपरेंड, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है? उसी लोकेशन को डायरेक्टली करना है। डायरेक्टली हमने मेमोरी को रीड किया है। Now I'll show you indirect addressing mode. It will be now more easier for you. Indirect addressing mode. सर नाम से समझ में आ रहा है कि पहला वाला एग्जांपल में क्या था? ऑपरेंड में जो भी एड्रेस था उस एड्रेस में उनको डायरेक्टली गया था, उसी को लेके काम किया था। अभी होगा इनडायरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं पॉइंटर इन सी, पॉइंटर कॉन्सेप्ट। तो इनडायरेक्ट मोड में क्या होते हैं तुमको पता ही है, तुमको 2 बार जंप करना पड़ता है। तो ऑपकोड, ये एड्रेस, ठीक है? तो एड्रेस से कहा जाना है? मेमोरी के अंदर जाना है एक लोकेशन पे। फिर यहां पे जो एड्रेस लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग तुमको फार्दर और एक लोकेशन में जाना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म दी ऑपरेशन। एग्जांपल, लास्ट वाला एग्जांपल देता हूं, एड R1, 5000। सपोज एक एग्जांपल है, दिस इज नॉट ट्रू। एग्जांपल जो मैंने लिखा दिस इज नॉट करेक्ट, जस्ट एग्जांपल है। तो इसका मतलब क्या है? सपोज, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। दिस इज जस्ट ऊपर अंडरस्टैंडिंग। तो एड R1, सपोज यही चीज है, लेकिन वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है, मतलब इंटरनल आई वैल्यू एंड अदर कंटेंट्स आर देयर। उसके ऊपर बेस करके ये सीपीयू विल डिसाइड कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। वो डिसीजन लेने का कुछ इंटरनल चीज है। सपोज सीपीयू ने डिसाइड कर लिया कि वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब है अगर ये 5000 लिखा है तो वो पहले 5000 लोकेशन में जाएगा, फिर 5000 लोकेशन में सपोज लिखा है 6000, तो वो क्या करेगा? फिर वो 6000 लोकेशन में जाएगा, फिर वो 6000 लोकेशन में जो लिखा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो क्या होगा मैं दिखा देता हूं। तो R1 इक्वल्स टू R1 प्लस एम ऑफ 5000। क्लियर? इट इज क्लियर? सो एम ऑफ 5000 का मतलब क्या है? पहले वो 5000 लोकेशन में जाएगा, उसमें क्या है? 6000 लिखा है, फिर वो जाएगा फिर से एम ऑफ 6000। एम ऑफ 5000 का वैल्यू क्या है? 6000। तो फिर एम ऑफ 6000 का वैल्यू क्या है? सपोज यहां पे लिखा है 100। समझ में आया? सो दिस कंटेंट विल बी टेकन एंड R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस एम ऑफ 6000। तो एम ऑफ 6000 का मतलब क्या है? 6000 नंबर लोकेशन में क्या है? 100। सो R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस 100। क्लियर? सो इसका मतलब हमको 2 बार मेमोरी रीड करना है। एक बार मेमोरी फर्स्ट टाइम रीड करना है, जो भी कंटेंट है उसको भी मेमोरी एड्रेस हिसाब से जाना है, फिर उसी लोकेशन में जाना है। तो एक बार मेमोरी लोकेशन, 2 बार, तो इनडायरेक्ट में 2 टाइम्स मेमोरी लोकेशन एक्सेस होता है। तो ये ज्यादा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि मेमोरी एक्सेस करना स्लो होता है काम।
डायरेक्ट में कितना बार मेमोरी होता है? एक बार मेमोरी, एक बार गया जो भी है ले लिया। इनडायरेक्ट में क्या है? फर्स्ट टाइम गया, जो डेटा मिला उसको ही एड्रेस पकड़ के फिर से उस एड्रेस में गया, 6000 में गया, फिर उसको डेटा, समझ में? सो यू हैव टू परफॉर्म ट्वाइस, 2 बार मेमोरी रेफरेंस करना है, ट्वाइस मेमोरी रेफरेंस करना है। तो जितना ज्यादा मेमोरी रेफरेंस उतना स्लो ऑपरेशन। सो इट इज बेटर नॉट टू यूज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करने से ऑपरेशन स्लो हो जाएगा। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल। जरूरत पड़े तो करना है, अदरवाइज इट इज नॉट एडवाइजेबल। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर हो गया। डायरेक्ट मतलब जो भी एड्रेस है उसमें जाओ, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? पहले जाओ जो भी है उसके पास, फिर जाओ, फिर वहां से डेटा लो। सो दैट मींस एक बार, 2 बार, इनडायरेक्ट में 2 बार, डायरेक्ट में 1 बार। याद रखना है इसको। दिस इज फिक्स्ड, दिस कॉन्सेप्ट इज ट्रू। एप्लीकेशन में भी यूनिवर्सली नॉट ट्रू, बट कॉन्सेप्ट इज ट्रू। डायरेक्ट में 1 बार मेमोरी एक्सेस होता है, इनडायरेक्ट में 1 बार गया फिर से जाना पड़ेगा, 2 बार मेमोरी एक्सेस होता है। दिस इज एकदम दिमाग में रखना है। ओके। सिमिलरली देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो जैसे another type of mode is called implied mode. I will suggest you to read these modes from the Geeks for Geeks. You will get lots of such concept from Geeks for Geeks. वहां पे तुमको मोड के बारे में बहुत सारा चीज, बहुत तरीके का मोड अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। यही चीज है, थोड़ा बेटर तरीके से होगा। तो इम्प्लाइड का मोड का मतलब है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैंने लिखा CMA, CMA, इस तरह का इंस्ट्रक्शन तुमको जब 8085 अगर माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर पढ़ना है उस समय तुमको ये सब मिलेगा। CMA का मतलब क्या है? जस्ट अभी के लिए याद करके रखो कि CMA मींस कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। ठीक है। इसका मतलब है सपोज बिफोर शुरू में तुम्हारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, उसमें 50 लिखा है। 50 को मैं बाइनरी में लिख रहा हूं, 01010000। क्लियर? 50 इज रिटन, इट इज नॉट 50, एक्चुअली इट इज 15 हेक्स। मैं जो भी बोल रहा हूं वो हेक्स में बोल रहा हूं। हेक्स, हेक्साडेसिमल। तो लेफ्ट 4 बिट इज 5, राइट 4 बिट इज 0। क्लियर? आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। अभी से बात जो भी करेंगे हेक्सा में बात करना है। तो बिफोर एसी में है 50 हेक्स। सीएमए ऑपरेशन चलाने के बाद आफ्टर एसी का वैल्यू क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 के जगह होगा 1, 1 के जगह होगा 0, 0 के जगह होगा 1, 1 के जगह होगा 0, फिर 40 41। क्लियर? दिस इज माई एसी कॉन्टेंट। तो अभी क्या वैल्यू हुआ? लेफ्ट में है 1010, दैट इज 10, है ना? दैट इज ए। राइट में है 111, दैट इज 50, दैट इज एफ। AFH हेक्सा वैल्यू। क्लियर? तो बिफोर आफ्टर मैंने दिखा दिया। पहले एसी का वैल्यू जो था उसको जस्ट वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये कौन कर रहा है? ये CMA। ये इंस्ट्रक्शन लिखने का मतलब ये है इम्प्लाइड, दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड मोड। माने इम्प्लाइड मोड में कोई भी एड्रेस, कोई भी ऑपरेंड के बारे में हम लोग डिस्कशन, हम कोई एक्सप्लिसिटली, नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ ऑपरेंड और एड्रेस। तो ये जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखा है, यहाँ पे कोई एड्रेस लिखा है नहीं, जैसे ऐड में लिखा था ऐड 5000 बी है तो लिखा था, लेकिन सीएमए में क्या सिर्फ सीएमए लिख के छोड़ दिया, कोई एड्रेस वगैरह रजिस्टर कुछ नहीं लिखा है। दैट मींस इट इज इम्प्लाइड। यहाँ पे किसी का ऑपरेंड या एड्रेस का हम मेंशन नहीं करते, तो उसको ऑटोमेटिकली पता है, सीपीयू ऑलरेडी नोज सीएमए का मतलब ही है एक्यूमुलेटर का वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देना है। सो दिस ऑपरेशन इज ओनली अप्लाइड ऑन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। समझ में आया? सो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो यूज्ड, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड मोड। सिमिलरली वी हैव ऑलरेडी सीन अनदर एग्जांपल। सपोज कैसा इंस्ट्रक्शन हमने देखा था, आई विल शो यू द एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड इट।
सपोज CMA की जगह मैंने लिखा, अनदर एग्जांपल आई एम शोइंग यू, सपोज आई राइट INR। INR का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट। दिस इज ऑल्सो इम्प्लिसिट इम्प्लाइड ऑपरेशन। इंक्रीमेंट किसको? एक्यूमुलेटर को इंक्रीमेंट करो। जैसे तुम लोग लिखते हो, सी में लिखते हो ना, A प्लस 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 A, इसका मतलब क्या है? A वेरिएबल को इंप्लीमेंट करो, इंक्रीमेंट करो। सो वही वहां पे सी में तुमको लिखना पड़ता है कि किसको करना है। INR का मतलब है किसी को बोलना नहीं है। INR का मतलब है ऑटोमेटिकली ए का, ए में एस, ए मत एसी, एसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी है उसको 1 प्लस करना है। तो शुरू बिफोर क्या था? 50H, तो आफ्टर क्या होगा? 51। 50 प्लस 1 इज 51, तो 01 01 00 01। समझ में आयो? सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑपरेशन, इम्प्लाइड मोड। तो इम्प्लाइड मोड में हम किसी को कोई भी ऑपरेंड एड्रेस के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते। इट ऑटोमेटिकली uses one of the register जिसके साथ उसको काम करना है, ऑलरेडी डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड। कंपनी में इसको मैन्युफैक्चर के दौरान इसको डिसाइड किया जाता है प्रोग्रामिंग कर, माइक्रो प्रोग्रामिंग करके, और ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर को हम X1 बढ़ा देते हैं। सिमिलरली क्या हो सकता है? DCR, डिक्रीमेंट, ठीक ना? तो डिक्रीमेंट का मतलब क्या होगा? एक्यूमुलेटर कंटेंट को 1 माइनस करना है। तो पहले 50 था, अभी क्या होगा? 49। तो 49 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0101, सॉरी, नाउ इट इज 49, सो इट विल बी 0100। ये हो गया 41009। क्लियर? सो दिस इज द इम्प्लाइड मोड। आई होप यू अंडरस्टूड इट। हम किसी को एड्रेस को अलग से नहीं लिखते हैं, इट इज इम्प्लाइड, तो उसको खुद से पता होना चाहिए। नेक्स्ट तरीके का मोड बोलते हैं हम इमीडिएट मोड। Immediate mode. This is also used in 8085 and other microprocessors. This is a very famous mode, immediate mode. For example तो समझ आ जाएगा। Suppose मैंने लिखा add 5, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार बात कर रहा था। तो immediate mode means नाउ तुम बोल सकते हो सर इसको कैसे पता चलेगा कि 5 डेटा ही एड्रेस है? हाँ, वो पता करने का तरीका हम बाद में डिसाइड करेंगे, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। जस्ट एज्यूम करो कि सीपीयू नोस कि दिस इज एन इमीडिएट मोड। सपोज इट नोस, तो अगर वो जानेगा तो क्या करेगा? इमीडिएट का मतलब है ऑप कोड के बाद जो भी लिखा रहेगा। फिर से सुनो, ऑप कोड, एड इज योर ऑप कोड। ये दरजा बंद करो। ऑप कोड के बाद whatever value is written, उसको समझ में आया? ऑप कोड के बाद whatever value is written, जैसे इंस्ट्रक्शन में लिखा है ऐड के बाद 5 लिखा है, दैट इज ऑप कोड। ऑप कोड के बाद जो भी लिखा रहेगा दैट इज योर डेटा। क्लियर? दैट मीन ऑपरेंड इज डेटा, नॉट एड्रेस। समझ में आया? डेटा का मतलब मैं डेटा ही बोल रहा हूं, एड्रेस नहीं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे जो भी लिखा है इसका मतलब डेटा है। तो ऐड 5 का मतलब क्या है? ऐड 5 का मतलब है एक्यूमुलेटर के साथ 5 ऐड करना है, रिजल्ट को वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। देखने में सभी एक लग रहा है, लेकिन द मोडिंग सिस्टम इज अलग। ये बाहर से देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन इंटरनल डिफरेंस होता है दिखाने में। कोडिंग सिस्टम इज डिफरेंट। तो सपोज सीपीयू अंडरस्टैंड्स दिस लाइन एज इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड का मतलब है ऑप कोड के बाद जो भी लिखा रहेगा, 5, 500, 1000 कुछ भी लिखा रहेगा, उसको वो डेटा ही समझेगा और उसको डायरेक्टली जो भी ऑपरेशन करना है वो कर देगा। ऐड है तो ऐड करेगा, सबट्रैक्ट तो सबट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज द इमीडिएट मोड। इमीडिएट का मतलब जस्ट उसका नेक्स्ट में जो भी लिखा रहेगा उसको वो डेटा के आधार पे काम करना शुरू करेगा। दैट इज इमीडिएट। नेक्स्ट इज रजिस्टर मोड। रजिस्टर मोड में क्या होता है? नाम से पता चल जाएगा, रजिस्टर माने रजिस्टर रिलेटेड ऑपरेशन हो रहा है। जैसे मैं दिखाता हूं, एड R1। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है एक्यूमुलेटर इज इक्वल्स टू एक्यूमुलेटर प्लस R1। मतलब R1 रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उसके साथ एक्यूमुलेटर को ऐड करो, रिजल्ट को वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर करो। क्लियर? तो सपोज बिफोर एक्यूमुलेटर में है 5,
R1 में है 10, उसके बाद तुमने ये ऑपरेशन चलाया एड R1, आफ्टर क्या होगा, एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या होगा 10 + 5 इट विल बी 15, और R1 का वैल्यू क्या रहेगा, R1 का वैल्यू 10 ही रहेगा, R1 का वैल्यू हमने चेंज ही नहीं किया, इसका वैल्यू चेंज किया है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू R1 के साथ ऐड करके रिजल्ट को 5 से 15 हो गया है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। So this kind of operation is called register mode. So register mode operation is used in huge quantity. इसका यूज बहुत ज्यादा होता है कंप्यूटर साइंस में। रजिस्टर मोड इज वेरी पॉपुलर मोड, हम बहुत तरीके का रजिस्टर यूज करते हैं, एंड हमको पता है कि हर एक सीपीयू के अंदर बहुत रजिस्टर होता है, अपना पर्सनल रजिस्टर होता है। सम आर जनरल पर्पस फॉर प्रोग्रामिंग एंड सम आर पर्सनल पर्पस, मतलब सीपीयू खुद का करता है, वो प्रोग्रामर को अवेलेबल नहीं होता है। समझ में आया? दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रजिस्टर ऑपरेशन इज वेरी फास्ट, याद रखना है। रजिस्टर मोड इज के लिए रजिस्टर कहां पे रहता है, सीपीयू का अपना जो चिप है उसके अंदर रहता है रजिस्टर बैंक के आधार में। क्या एक रजिस्टर रहता है? नहीं, बैंक ऑफ रजिस्टर बैंक बोला था मैंने एक दिन। तो सपोज तुम्हारे पास 10 रजिस्टर है, तो R0 R1 R2 करते करते एक सेट ऑफ रजिस्टर एक के बाद एक बैंक के आकार में रहता है, a combined block of memory storage, and register is faster than main memory, we already know as per the memory hierarchy। सबसे फास्ट कौन है? फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद है रजिस्टर, उसके बाद है मेमोरी। हमको पता है सब बेसिक चीज, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो रजिस्टर ऑपरेशन मतलब बहुत जल्दी फास्ट ऑपरेशन करना है तो ही रजिस्टर यूज करना है, रजिस्टर मोड। और रजिस्टर मोड अननेसेसरली ज्यादा यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ सीपीयू इज लिमिटेड, 10 20 50 60 ऐसा होता है, फिक्स्ड होता है। इट इज नॉट अनलिमिटेड इन नंबर, सो ओनली फ्यू रजिस्टर्स आर अवेलेबल। तो तुमको उसको बहुत ही जुडिशियसली यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना है अननेसेसरली, क्योंकि तुम सबके सब रजिस्टर अगर प्रोग्रामर यूज कर रहा है तो सीपीयू खुद का काम कैसे करेगा? उसको भी तो पर्सनल काम रहता है ना, डेटा वेटा स्टोर करने के लिए। सो सिमिलरली इसके साथ एक रिलेटेड ऑपरेशन होता है रेज। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ऑटो, स्टैटिक, रेज, एक्सटर्न। सी में होता है, सी प्रोग्रामिंग में ऑटो, स्टैटिक, रेज, एक्सटर्न, दीस आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, ऑपरेशन क्लासेस। रेज लिखने का मतलब रजिस्टर को डायरेक्टली एक्सेस करना होता है, ठीक है ना। दैट मींस रजिस्टर को हमको ज्यादा यूज नहीं करना है, हाँ तभी करना है अगर कोई रिपीटेटिव काम हो रहा है या फिर बहुत ही जल्दी काम करना है तो, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज रजिस्टर। समझ में आया? दिस इज रजिस्टर मोड। नाउ what can happen, there is another kind of concept that is called register indirect mode. So let's see register indirect mode। तो register indirect mode में क्या होता है, जस्ट समझा देता हूं, कोई कठिन काम नहीं है। तो सपोज यही लाइन में लिख रहा हूं एड R1, रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट मोड में इसका मतलब क्या होगा? रजिस्टर मोड में इसका मतलब क्या था? AC इज इक्वल्स टू AC प्लस R1 डायरेक्टली। तो इसको हम बोलते हैं रजिस्टर मोड और रजिस्टर डायरेक्ट मोड। एक एक बुक में एक एक तरीके का लिखा जाता है। और रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड मतलब ऐसा होगा, देखो AC इज इक्वल्स टू AC प्लस M ऑफ R1, लग गई बात। दिस इज द रजिस्टर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है तुमको मेमोरी में जाना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। इनडायरेक्ट का मतलब है तुमको मेमोरी में जाना है। ये एम लिख दिया है, मतलब मेमोरी के जाने मतलब स्लो हो गया है काम। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूं, यही एग्जाम्पल दिखा देता हूं। सपोज बिफोर आफ्टर कर देता हूं। सपोज बिफोर एक्यूमुलेटर रजिस्टर में है 5, R1 में है 500 5000। इसका मतलब क्या है? उसके बाद तुमने एड R1 चलाया है, एड R1 चलाया है, उसका मतलब क्या है कि R1 का जो भी डेटा है वो कहां पे, वो डेटा क्या है एक्चुअली, दैट इज योर मेमोरी लोकेशन। है जो एम ऑफ R1 लिखा है, R1 में जो भी कंटेंट है 5000, वो क्या है? वो एक्चुअली डेटा नहीं है, वो एक्चुअली मेमोरी एड्रेस है। तो उसको तुमको कहां ढूंढना पड़ेगा? मेमोरी के अंदर ढूंढना है। दिस इज योर मेमोरी, सपोज दिस इज योर 5000 लोकेशन। क्लियर? तो इस लोकेशन, समझ में आया? तो सपोज 5000 लोकेशन में लिखा है 30,
तो क्या करना है ऑपरेशन आफ्टर, क्या होगा मैं दिखा देता हूं। एसी में क्या होगा, दिस 5 विल बी एडेड विथ 30, सो इट विल बी 35 एंड R1 का वैल्यू इज अनचेंज्ड, पहले भी 5000 अभी भी 5000। क्लियर? इनडायरेक्ट मीन्स तुमको मेमोरी में जाना पड़ेगा। हाँ, एक बार अगर नॉर्मल इनडायरेक्ट होगा तो 2 बार जाना पड़ेगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट होगा तो 1 बार जाना है। समझ में आयो? है नॉर्मल इनडायरेक्ट मोड, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसमें 2 बार जाना पड़ेगा क्योंकि मेमोरी से मेमोरी में जाना पड़ रहा है। क्योंकि शुरुआती जो डेटा था वो फास्ट में हमको मेमोरी जाना पड़ रहा था, फिर से हमको दोबारा मेमोरी में जाना था। अभी फास्ट वाला जो चीज है वो रजिस्टर के अंदर है, तो रजिस्टर से मुझे मेमोरी में जाना पड़ रहा है। सो इट इज मच फास्टर, मच स्लोअर देन द रजिस्टर। रजिस्टर मोड में सिर्फ रजिस्टर चाहिए था, अभी रजिस्टर में जो भी डेटा है उसको एड्रेस हिसाब ले जाना पड़ेगा, यू हैव टू कंसीडर इट एज एड्रेस। उस लोकेशन में फिर जाना पड़ेगा मेमोरी के अंदर, फिर वहां से जो भी डेटा उसको उठा के फिर कैलकुलेशन करना है। सो इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस देन दी, लेकिन इट गिव्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि रजिस्टर और मेमोरी दोनों को मिला के हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ इफ डिपेंडिंग ऑन द ओनली मेमोरी इट विल बी वेरी स्लो, if you depending on the only register it will be very fast. Register is plentiful, lots of memory available आज के जमाने में, लेकिन register is very less in number। आज के जमाने का कंप्यूटर में भी रजिस्टर सिर्फ 20 25 30 40 ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। सो रजिस्टर इज ऑलवेज फिक्स्ड, वेरी लेस देन 50, इससे कम ही होता है। और मेमोरी तो 8 GB 10 GB 12 GB 16 GB जितना भी रैम तुम लगा सकते हो, है ना। तो primary memory is very lengthy, very huge in size, but register is very less number in size। तो register को मेमोरी को टोटल दोनों को मिला के करोगे तो क्या होगा, it will be a hybrid situation। simple register operation is faster but register is less, तो हमेशा यूज नहीं कर सकते। अब मेमोरी ऑपरेशन इज वेरी स्लोअर, लेकिन मेमोरी हमारे पास बहुत अवेलेबल है, हम हमेशा यूज कर सकते हैं। तो हमारा बीच का ऑपरेशन सिचुएशन क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट ऑपरेशन। इसमें क्या हो रहा है, मैं रजिस्टर और मेमोरी दोनों को मिला के यूज कर रहा हूं, तो दैट मीन्स ये एक हाइब्रिड सिचुएशन है। सो इट इज ना मेमोरी से जैसा स्लो है, ना रजिस्टर जैसा फास्ट। तो रजिस्टर इज वेरी फास्ट, मेमोरी इज वेरी स्लो। तो बीच में क्या है, रजिस्टर मेमोरी ऑपरेशन नाइदर फास्ट, इट इज नाइदर फास्टर देन RR नॉर स्लोअर देन MM। तो दिस इज मोर बेटर, है ना, ऑप्टिमाइज्ड सिचुएशन। तो देखा तुम लोगों ने, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड, ऐसा और भी कितना तरीके का मोड है, खत्म नहीं होता है। लॉट्स ऑफ मोड्स आर अवेलेबल, वी हैव डिस्कस्ड फ्यू। ऐसा हर एक आर्किटेक्चर मोड्स आर, लिख के देता हूं, आर्किटेक्चर स्पेसिफिक, ये बात जिंदगी भर याद रखना। तो इंटेल का पेंटियम में जैसा था, हो सके कि कोर डुओ में वैसा नहीं है, हो सके कि i3 में अलग है, समझ में आया। बट वी एक्सपेक्ट दैट सेम जेनर और सेम क्लास ऑफ आर्किटेक्चर आर should have the same mode, otherwise it will not be backward compatible। समझ में आया, it will not be backward compatible। suppose you have सॉफ्टवेयर जो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा है जो बोला जाता है कि विंडोज 7 के ऊपर नहीं चलेगा, कुछ को बोला जाता है कि विंडोज 10 से नीचे नहीं चलेगा, है ना। तो दैट मीन सपोज यू हैव ए सॉफ्टवेयर, लिखा है कि वो विंडोज 7 से ऊपर नहीं चलेगा, माने विंडोज 10 में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। सपोज दैट मीन्स यू कैन ओनली इंस्टॉल टिल विंडोज 7 वर्जन। समझ में आया। तो क्यों ये बोला है, इसका मतलब विंडोज 7 में जो भी आर्किटेक्चर को वो समझ पाता है, इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट द आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्या मतलब, क्या कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एज ए सिस्टम प्रोग्रामर, मैं अगर एक सिस्टम प्रोग्रामर हूं, मैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर हूं, मेरे नजरिया से कंप्यूटर हार्डवेयर कैसा दिखता है, दैट इज द आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है इसमें, डरने का बात नहीं है। ठीक है, एक सिस्टम प्रोग्रामर के नजर से देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द आर्किटेक्चर। तो दैट इज मेनली सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव। यार कौन सा सॉफ्टवेयर,
सिस्टम सॉफ्टवेयर, नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब मेन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड होना चाहिए। तो विंडोज 7 के जमाने में कौन सा हार्डवेयर चलता था, इंटेल पेंटियम या कोर टू डुओ तक। विंडोज 7 कब का था, 2008 2009 उस जमाने का है ना। विंडोज 7 अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, कोई भी उसका सर्विस पैक ये सब नहीं निकलता है, इट इज डिसकंटिन्यूड। तो इसका मतलब विंडोज 7 का वो जो 2009 10 11 12 उस पीरियड में जितना भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर अवेलेबल था, या उसका पुराना जमाने का हार्डवेयर आर्किटेक्चर अवेलेबल, इट कैन ओनली अंडरस्टैंड दोस आर्किटेक्चर, इट कैनॉट अंडरस्टैंड। ऐसा गारंटी नहीं है कि इट कैनॉट अंडरस्टैंड, इट मे अंडरस्टैंड बट द सिस्टम परफॉर्मेंस में डिग्रेड। विंडोज 7 में अगर तुम कोर i7 प्रोसेसर यूज कर रहे हो, इंटेल कोर i7 प्रोसेसर यूज कर रहे हो, एंड उसके ऊपर तुम विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहे हो, तो कोर i7 7th जनरेशन हार्डवेयर है, उसके ऊपर यूज कर रहे हो विंडोज 7। ट्राई करो तो वेदर इट विल सपोर्ट और नॉट। मोस्ट प्रोबेबली इट विल नॉट सपोर्ट, it will not support. Even if it will support, I'm not guarantee, but if it supports, then also its performance will be very, very poor performance. Clear? Because these are all system architecture related concepts. System architecture मतलब ही ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अदर डिवाइस ड्राइवर रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग या फिर जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे करना है। सिमिलरली सपोज तुम एक इस तरीके का बोर्ड देखा हो कभी, सपोज इसको आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग बोर्ड। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरा जगह डिस्प्लेस करना है, एक जगह को दूसरा जगह, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग बोर्ड। देखो तो ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग बोर्ड कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास एक ऑप कोड है, मैं पहले डिजाइन कर, सपोज एक इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे पास, तो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक होता है ऑप कोड और एक होता है एड्रेस और डेटा। सपोज एक एड्रेस है, ठीक है, तो ऑप कोड और एड्रेस है। तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड इज मेनली यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन। ये याद रखना, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन इसके अंदर में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ोगे उसके अंदर में तुमको वर्चुअल मेमोरी और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा है, इसमें तुमको डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट इज एक्चुअली नथिंग बट रिलेटेड टू दिस डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग बोर्ड। में जस्ट टच करके रखा, ऑपरेटिंग सिस्टम के समय जो भी पढ़ रहा है उसको डिस्कस करना कि डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग बोर्ड के साथ थोड़ा मेमोरी मैनेजमेंट का चीज को थोड़ा रिलेशन को समझा देने के लिए, दैट इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मैं बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल दिखा देता हूं कि क्या होता क्या है। सपोज तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, नॉर्मली हमारे इंस्ट्रक्शन में क्या है, ऑप कोड एंड एड्रेस होता है या फिर डेटा होता है, जो भी है। तो ऑप कोड हो गया, एड्रेस हो गया। इस एड्रेस पार्ट को ना हम लॉजिकली सब डिवाइड करते हैं। लॉजिकली मतलब प्रोग्राम लिखने के समय इसको दो पार्ट में लिखा जाता है। प्रोग्राम लिखने के समय इसको दो पार्ट में लिखा जाता है। कैसे? इस एड्रेसिंग पार्ट में दो पार्ट होता है, एक होता है रजिस्टर पार्ट, एक होता है एड्रेस पार्ट। क्लियर हुआ? मैं फिर से ड्राइंग करके देता हूं। दिस इज लॉजिकल डिफरेंस। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होता है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन, इसमें दो चीज होता है। वन इज ऑप कोड, ऊपर ड्राइंग किया हुआ है, राइट साइड में है एड्रेस। बट किसका एड्रेस होता है? नॉर्मली इट इज द एड्रेस ऑफ रजिस्टर और मेमोरी। बोथ नहीं होता ना अभी तक। जब जो तुमने देखा है, आइदर आर लिखा होता है या फिर एम लिखा होता है या फिर डेटा होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, दोनों ही होता है। तो इसमें क्या एक लॉजिकल पार्टीशनिंग होता है। लॉजिकल पार्टीशनिंग का लेफ्ट में होता है रजिस्टर, राइट में होता है एड्रेस ऑफ मेमोरी। समझ में आया? दैट होल थिंग इज एड्रेस। रजिस्टर के अंदर भी हम एड्रेस ही डाल रहे हैं, रजिस्टर के अंदर डेटा नहीं डाल रहे। आर का मतलब है दिस रजिस्टर इज कैपेबल टू स्टोर द एड्रेस, और एड्रेस में तो एड्रेस ही है। एग्जांपल देखो, ये देखने में कैसा होता पता है? मैं दिखा देता हूं अच्छे से, तो ये समझो। तो ऑप कोड के अंदर सपोज एड लिखा हुआ है, आर मतलब सपोज R1, एक सपोज यहाँ पे लिखा है 5000। क्लियर?
R1, 5000 ऐसा लिखा है। सपोज दिस इज डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड, सपोज कंप्यूटर अंडरस्टैंड दिस इंस्ट्रक्शन एज डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेगा वो, तो क्या करेगा पता है, ये R1 जो रजिस्टर है ना, ये जो R1 का जो रजिस्टर है, इसके साथ वो क्या करेगा, इट विल फर्स्ट गो इनसाइड द R1 एंड R1 के अंदर में क्या लिखा है, एड्रेस लिखा है या नहीं, R1 के अंदर क्या है, एड्रेस लिखा है। तो R1 क्या हवा में घूम रहा है, नहीं, R1 इज ऑलवेज इनसाइड द रजिस्टर बैंक। अभी तक हमने सिंपल दिखाया है, बट it is always in this fashion. So suppose this is R1 register, this is R2, R0 register, dot, this is Rn-1 register. Oh, mama, beautiful, mama. ठीक है, तो this is R1 register, this is register bank, reg bank लिख के रखता हूं। तो R1 मतलब वो R1 register bank को देखेगा, ढूंढेगा, ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद वो क्या करेगा, इसके अंदर सपोज लिखा है 200, कुछ तो लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा वो क्या है, दैट इज एड्रेस। तो R1 के अंदर लिखा क्या है, 200, दैट इज व्हाट, दैट इज एड्रेस। तो इसके साथ क्या करना है, इसके साथ एडिशन करना है, किसका, ये 5000 का, समझ में आयो। तो 5000 के साथ एड्रेस, किसको एडिशन करना पड़ा, R1 को, R1 का वैल्यू क्या है 200, तो कितना वैल्यू हुआ 5200। तो ये जो 5200 आया, ये क्या है, दिस इज योर मेमोरी लोकेशन, दिस इज योर मेमोरी, है ना। ऐसा ऐसा ड्राइंग करने का मतलब है, दिस इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी में दिखा रहा हूं, ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो ये 5200 लोकेशन में सपोज लिखा है 30। नाउ आई एम शोइंग यू व्हाट डज इट मीन, एड R1, 5000, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैं मतलब लिख देता हूं, इसका मतलब है accumulator is equals to accumulator plus m of R1 plus 5000। You are getting the point? समझ में आया। तो सपोज बिफोर लिख देता हूं, बिफोर एक्यूमुलेटर में के अंदर में है सपोज 5 और R1 के अंदर में है 200, क्लियर। ये ऑपरेशन चलाया, आफ्टर क्या होगा, आफ्टर क्या होगा मैं दिखा देता हूं। R1 का वैल्यू जो है वही रहेगा, R1 को तो चेंज नहीं कर रहे हम लोग। AC का वैल्यू चेंज होगा, क्या होगा, तो AC का वैल्यू क्या होगा, AC का मतलब 5 प्लस M मतलब मेमोरी, R1 मतलब 200, 200 प्लस 500 माने 5000, माने 5200 लोकेशन में क्या है 30। सो दिस 30 विल बी एडेड विद 5, दैट इज विल गेट 35 इन द एक्यूमुलेटर। ये क्लियर, मैंने जितना हो सके उतना छोटा छोटा करके सेग्रीगेट करके दिखाया कि R1 के साथ 5000 को ऐड करना है, करके उस लोकेशन में जाना है, फिर उस लोकेशन के अंदर जो भी डेटा है उसके साथ ऑपरेशन करना है। एम ऑफ R1 प्लस 5000, सिंपल। तो 5200 क्लियर हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और दिस इज वेरी मच यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके का एड्रेस, ये जो हमने R1 के साथ 5000 को ऐड किया है ना, ये जो 5200 या जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू, R1 का वैल्यू 500 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो हमारा एड्रेस के साथ रजिस्टर का वैल्यू ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है ना, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एड्रेस, और शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं EA। तो दिस इज एक्चुअली इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस इज द एड्रेस, इज द एक्चुअल लॉजिकल एड्रेस, सॉरी द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस ऑफ द मेमोरी, है ना। इफेक्टिव एड्रेस मतलब क्या, ठीक 5200 लोकेशन, जहां जिस लोकेशन पे मेरा काम को अंजाम देना पड़ेगा, जिस लोकेशन से मुझे डेटा लेके काम करना है, दैट मींस दैट इज माय फिजिकल लोकेशन। 5200 क्या हवा में है, नहीं, 5200 इज एक्चुअली अ मेमोरी लोकेशन, फिजिकल हार्डवेयर में है। तो 5200 इज एक्चुअली अ फिजिकल लोकेशन, फिजिकल लोकेशन वास्तव में अवेलेबल है। लेकिन ये लोकेशन कैसे जनरेट हुआ, ये लोकेशन लॉजिकल ऑपरेशन से जनरेट हुआ है ना, हमने ऐड किया है या फिर एंड ऑपरेशन, कुछ भी अदर ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म,
ये ऐड के जगह साफ भी कर सकता हूं मैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूं, है ना, एंड ऑपरेशन भी कर सकता हूं, वी कैन डू एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन, तो उसको हम लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। तो एक लॉजिकल ऑपरेशन के जरिए हम लोग क्या निकालते हैं, एक फिजिकल एड्रेस फाइंड करते हैं, एंड दैट फिजिकल एड्रेस इज कॉल्ड इफेक्टिव एड्रेस। दिस इफेक्टिव एड्रेस इज द फाइनल और अल्टीमेट थिंग, ठीक है। तो हम उसको, तो अभी इफ यू अंडरस्टूड दिस इफेक्टिव एड्रेस, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो आई विल राइट दैट, फर्स्ट क्या लिखना है, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल्स टू R1 plus m of 5 plus 5000. So this is my effective address. तो स्टेप नंबर 1 माइक्रो ऑपरेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो मैं ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो ये ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट होगा, पहले सीपीयू इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन करेगा, R1 plus 5000, तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन करेगा। इफेक्टिव एड्रेस मतलब वो मेमोरी लोकेशन को ही पॉइंट कर रहा है, क्लियर। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल डू, EAC is equals to AC plus EA। तो EA ऐसा फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब है इफेक्टिव एड्रेस का कंटेंट ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, इसका मतलब है कंटेंट ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। मतलब इफेक्टिव एड्रेस क्या है 5200, तो 5000 में क्या है 30, तो 30 कैलकुलेटर को ऐड करके रिजल्ट देना। सो these are the ऑपरेशन टेक प्लेस, ठीक है, while performing this kind of operation, displacement operation. So displacement operation is mainly used for the memory management unit of the operating system. ये OS का काम है, मेरा नहीं, OS does this, ठीक है। And similarly another type, similar kind of operation मैं दिखा देता हूं, which is very similar to this, ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको करेगा इस तरीके का काम, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। देखा कितना एड्रेसिंग मोड है, दिमाग खराब हो जाएगा। और नहीं, बस यही लास्ट टाइम नहीं पढ़ाऊंगा, हजार एड्रेसिंग मोड, कितना पढ़ोगे, बहुत तरीके का एड्रेसिंग मोड है, इतना पढ़ना नहीं है कुछ, ये 7-8-10 कर लिया, बहुत कर लिया है। सो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इज वेरी सिमिलर टू दी डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, बस हो गया बस हो गया डन, इतना ही है, क्लियर। R1 की जगह क्या होगा, PC लिखना है। व्हाट इज PC, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है, रजिस्टर ही है ना, इट इज आल्सो रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस of the instruction which will be executed next। तो अभी अगर मैं एक नंबर लाइन रीड एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो पीसी के पास ऑलरेडी 2 स्टोर होता है ऑलरेडी, सो इट नोस कि आफ्टर 1 2 will be executed, so it stores the memory location of the instruction which will be executed next माने immediately next, अभी जो हो रहा है उसके बाद, क्लियर। So program counter stores the memory address, simply the location of the instruction और address ही तो store हो रहा है टेक्निकली। तो मैं क्या करूंगा, तो पीसी तो अलग सा रजिस्टर है, उसके लिए मेमोरी बैंक जाने का जरूरत नहीं है। R1 R2 these are part of memory bank, तो मैंने वैसे करके दिखाया था। पीसी का मतलब है वो डायरेक्टली पीसी के अंदर में जो है, जो भी वैल्यू लिखा है, सपोज पीसी के अंदर लिखा है 200, तो पीसी रजिस्टर के अंदर 200 लिखा है, तो 200 और 500 ऐड करेगा, तो टोटल आएगा 5200। तो 5200 लोकेशन पे वो मेमोरी में रीड करेगा, दैट्स इट। बहुत ही आसान, एक ही चीज है ना। सपोज इसके अंदर 30 लिखा हुआ है, तो इसको ऐड PC, 5000 का मतलब क्या है, तो फर्स्ट क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा। इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है, PC plus 5000, the content of PC plus 5000। तो मुझे भी पहले content of R1 लिखना था, ठीक है। ऐसा ब्रैकेट देने का मतलब है content of PC, मतलब PC के अंदर क्या है भाई 200, तो 200 प्लस 500, तो टोटल सिर्फ PC लिखोगे तो गलत होगा,
जैसे थोड़ी देर लास्ट में लिखा था सिर्फ R01 प्लस, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, यू हैव टू राइट इन दिस फैशन विद इन ब्रैकेट। इसका मतलब कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। तो पीसी के अंदर में क्या है 200, ठीक है, तो 200 प्लस 5000 तो कितना हुआ 5200। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, accumulator is equals to accumulator plus effective address, ठीक है ना। इफेक्टिव एड्रेस क्या है, दिस इज माय इफेक्टिव एड्रेस 5200, तो 5200 में क्या है 30, सो 30 प्लस जो भी था पहले ऐड करके रिजल्ट एक्यूमुलेटर में रखेगा। तो और भी है ऐसा, हजार है, स्टैक एड्रेसिंग मोड है, थाउजेंड्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स आर अवेलेबल, वी विल नॉट डिस्कस फर्दर, जस्ट इतना जान के रखो कि दिस इज इनफ, वी हैव डिस्कस लॉट्स ऑफ एड्रेसिंग मोड टुडे, ठीक है। डिफाइंड एड्रेसिंग मोड डिफरेंट तरीके से काम करता है, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, दोस्त ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द एड्रेसिंग मोड, नोबॉडी नो अदर कैन परफॉर्म इट, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही एड्रेसिंग मोड को चलाने का उसको कैपेसिटी दिया गया है, बट कंट्रोल यूनिट हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू दैट। हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब इधर उधर का काम करेगा, लेकिन कैलकुलेशन कौन करेगा, एलयू करेगा, है ना। इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन कौन करेगा, एलयू करेगा, एडिशन करेगा, जो भी करेगा। तो किसके कहने पे करेगा, कंट्रोल यूनिट जब बोलेगा, जैसे बोलेगा वैसे करना है। क्लियर? सो वी हैव डिस्कस्ड द ऑपरेटिंग एड्रेसिंग मोड टुडे इन डिटेल, लेकिन अभी जो नेक्स्ट दिन देखेंगे वो ये देखेंगे कि हाउ डज द कंट्रोल यूनिट सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। उसको पता कैसे चलेगा कि ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, ये एम्बेडेड एड्रेसिंग मोड है, ये क्या है, हाउ डज इट डू इट। तो उसके लिए you can study, already slide is given, book is given, तो मॉरिस मेनो का नेक्स्ट ये चैप्टर में जो नेक्स्ट पेज है उसमें स्टडी करने से तुमको पता चलेगा, एंड वी विल डिस्कस लिटिल बिट ऑफ इट नेक्स्ट दिन, दिखाएंगे एक दो एग्जांपल कैसे होता है, एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर इन डेप्थ फेचिंग एंड डिकोडिंग साइकिल, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी सम ऑफ द फ्लो चार्ट स्टडी करेंगे। उसके बाद ग्रेजुअली वी विल move to the some of the designing part करेंगे, and then we'll go to the micro programming unit। तो मैंने क्या क्या बोला, अभी क्या क्या करना है, थोड़ा सा एड्रेसिंग मोड पढ़ना पड़ेगा, हल्का सा बाकी है उसको पढ़ेंगे। एड्रेसिंग मोड को थोड़ा सा पढ़ने के बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद माइक्रो प्रोग्राम, यूपी माने माइक्रो प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर माइक्रो प्रोग्रामिंग होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आफ्टर वी स्टडी द हार्डवेयर माइक्रो प्रोग्रामिंग के बाद हमको पढ़ना पड़ेगा माइक्रो प्रोग्रामिंग के बाद, माने ये कंट्रोल यूनिट का पार्ट है माइक्रो प्रोग्रामिंग, तो ये पढ़ने के बाद हमको बहुत सारा चीज है, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ना है पाइपलाइनिंग, हैजार्ड, मर गए कब खत्म होगा, पाइपलाइनिंग हैजार्ड खत्म होगा। उसके बाद और पढ़ना पड़ेगा एरिथमेटिक, कुछ एरिथमेटिक, हाँ एरिथमेटिक ऑपरेशन तो टच ही नहीं किया अभी तक, एरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, एरिथमेटिक ऑपरेशन का सर्किट डिजाइन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे कौन सा सर्किट डिजाइन करोगे, एडिशन तो करना है वो तो हमको पता है, लेकिन व्हाट आर द एल्गोरिदम बिहाइंड दोस, IEEE 754 फॉर्मेट, ठीक है। ये सब बहुत चीज बाकी है अभी भी, बहुत चीज, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, तो जितना हो सके हम करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सब संभव नहीं होगा, कुछ चीज इंपॉर्टेंट वही टच कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलेंगे बुधवार को, बट ट्राई टू रीड एटलीस्ट बाय योरसेल्फ आल्सो फॉर अटेंडिंग द क्लास, नहीं तो क्या होगा एकदम हवा में रहोगे। थोड़ा सा पढ़ाई खुद भी किया करो, नहीं तो यू कैनॉट कोप अप विद इन द शॉर्ट फ्रेम, इतना सा कोप अप करना इट इज इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दिन करेंगे, जितना हो सके ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा खुद पढ़ोगे तो मेरे लिए भी जल्दी जाना संभव होगा। मैं 0 से पढ़ाऊंगा तो
इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। और डेली का डेली प्रैक्टिस किया करो पढ़ाई, नहीं तो मुश्किल होगा। हाँ? और एग्जाम का हालत तो बहुत ही खराब है, एग्जाम का हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये रिस्पॉन्स है, देखो दिया हुआ है रिस्पॉन्स, 14 रिस्पॉन्स मिला है आउट ऑफ 16। 14 लोगों ने सबमिट किया है इस बार, लास्ट टाइम तो 2 ही लोग सबमिट किया है। ठीक है, सो ट्राई टू सबमिट एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ऐसा कोई हमने रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं दिया है, इस जो चैप्टर पर लास्ट चैप्टर जो था उसको फिर से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो बुक में, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। आसान है, पहले खुद ट्राई करो। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।